नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते क्या फ्रेंड। भाई ऐसे आप ट्रेडिंग कर रहे हो, किस दिन वो खाली वाली ना कर दो दिवेश इनको। दिवेश सर ने ना अपना कारोबार और बढ़ाना है, तो ये टीचर रखेंगे हमें। पहला टीचर होगा नीतीश भाई, होगा टीचर पहला, को टीचर है ना सर। हाँ हाँ ठीक है, जब सही है। आपके पास 100 अकाउंट 100 150 अकाउंट 200 का 200 बच्चे काम मैं आएंगे पढ़ने। संभालूंगा। हाँ, फिर तो ठीक लेकिन समझ ट्रेड लो लाइफ भाई, पे करनी पड़ेगी। फिर चल पड़ा काम। अगर गोविंद भाई संभालेंगे तो चल पड़ा काम। गाइस, दो दो 2 मिनट और रुकते हैं, 2 मिनट और रुकते हैं। अगर कोई आना बाकी होगा तो आ जाएगा, श्योर ठीक श्योर है। श्योर हाँ, श्योर श्योर। तब तक यू गाइस कैन कंटिन्यू योर बकचोदी। अरे यार कौन पूछ रहा था भाई? यूश भाई आपको आता नहीं है यार बिनास वाला सिस्टम, P2P वाला? नहीं यार, कोई सिखा दो। मैं तो सर को ही बोला यार था सिखा दो, सर ने भी नहीं बड़ा बताया। सिंपल है यार, कुछ भी नहीं है उसमें। P2P में पहले बाय कर लो किसी से भी। भाई बाइनेंस भाई वाला इजी मेरे होता है डिपॉजिट हो यार। जाते हैं यार, ट्रांसफर नहीं होते, विड्रॉल टाइप नहीं होता। यार वो क्यों नहीं रिस्ट्रिक्ट आ होता? रहा है वो तो बड़ा सिंपल है। USDT अपना अपना उसका ट्रोन का एड्रेस डालो बस उसमें, वो तो बड़ा सिंपल है काम यार। भाई। अरे मैं सिखा दूंगा ये ओए। पता क्या आता है, विड्रॉल रिस्ट्रिक्टेड लिखा आता है। नहीं 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 नहीं। अरे ये दिक्कत आ रही बॉस, ये बाइनेंस का यार हम लोगों को ही बताना। कोई भी अगर कभी वीडियो बनाओ ना, तो कैसे डिपॉजिट करना है। मैंने तो कभी यानी यूपीआई से डिपॉजिट कर लेता हूँ मैं कभी, अगर जब आवश्यकता पड़ा। हालांकि अभी 2-3 महीने से तो मैंने किया ही नहीं। यार सेम UPI थिंग और ब्रो। ये वाला सिस्टम तो बंद हो जाएगा ना भाई, ये वाला तो बाइनेंस मैं यूज कर रहा हूँ, बाइनेंस बता दूंगा भाई मैं। बाइनेंस बाइनेंस बहुत इजी है यार। सबसे बाइनेंस मैं बता दूंगा। नासी है। सेफ भी है। तो यार, मेरे से ये पूछ लो, बाइनांस में मैंने भी तो, परफेक्ट मनी वैसे कर बाइनांस रखा है, में ट्रेड कर ग्लोबल कर सकते हैं हम। रखा है। हेलो, बाइनांस में ट्रेड कर सकते हैं। हाँ कर बिनास ले। हाँ में बाइनेंस में ट्रेड कर सकते हो भाई, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। वाई उसमें भी नॉट? चार्ट दिखते हैं क्या? उसमें दिखता है शायद का तक ना। लेवरेज मिलता है, बहुत तगड़ा वाला लॉस भी बहुत तगड़ा वाला होता है। अच्छा ठीक है भाइयों, हो गया। ये पक्का टाइम 6 बजे ओवर, बोल माइक रहे हैं। म्यूट कर दे सर, माइक म्यूट टाइम कर गेम दे। ओवर ओवर, भाई, गेम ओवर। बोले। हेलो टाइम हेलो ओवर। हेलो हेलो दिवेश सर। हाँ जी। वो सर एक वो सचिन का सर वो लिंक से ज्वाइन नहीं हो पा रहा वो। सचिन लिंक से ज्वाइन नहीं हो पा रहा। आप प्लीज वो नहीं। लिखना, मीटिंग इन्फॉर्मेशन लिखना दो। क्या सर? मीटिंग इन्फॉर्मेशन लिखो वहां पर, व्हाट्सएप पे। अच्छा चलो, मैं ही लिख देता हूँ। ओके सर। एक सेकेंड। उसने सर कॉल किया मेरे पास, बोल रहा है मैं 2-3 बार ज्वाइन हो पा रहा हूँ, मैं नहीं हो पा रहा। ओके कह रहा ओके, भाई मैं पहले फीस पूरी दिया करो तभी हो पाएंगे, ऐसी वजह उसने किस्तें बांधी होगी ना, किस्त नहीं आई होगी उसकी भी। ओ माय गॉड। ईएमआई पे हो रहा है ना पेमेंट। उसे कहो कि अपना रिचार्ज चेक करे। यार। से। अपना रिचार्ज अच्छा। चेक करे, दूसरे का नहीं। मोदा आशीष यार एक भाई चीज हेलो। बताऊं, हेलो। किसी को इकट्ठे 2-3-4 लॉस होते हैं क्या? अरे हाँ हम होते हैं, 6-6 लॉस हो जाते थे पहले, अब नहीं होते। मेरे 8 लॉस कंटिन्यू हुए थे। भाई मेरे 2-3 लॉस हो लॉस हो जाते ना, जाता है मेरा मेरा। मूड खराब हो जाता है 2 बहुत लॉस हो जल्दी। जाता है कॉन्टिन्यूअस। तो क्या हो गया? अरे मैं प्रॉफिट। तो बोल रहा हूँ। 10 लोगों का ब्रो। हो गए थे बहन चो, वो भी मार डांगल। हाँ हाँ हाँ, भाई डोंट हेलो। वरी। हो दिमाग जाएगा हेलो हिल काम। जाता है पता है। एक आदमी हेलो। लॉस हो जाता है ना, तो दिमाग उल्टा काम करने लगता है वहां पे। आशीष भाई हेलो। हाँ सोना होगा हाँ ना, वीडियो ऑन करके सोना। हाँ ठीक है। सर ये सो जाता है क्लास में। अच्छा ठीक है भाइयों, अब शांति रखो, ठीक है। चलो सर, सर माइक म्यूट कर दे। हाँ, तो पहले तो मेरे को ये बताओ यार कि कहाँ तक पहुंचे हैं हम। मॉर्निंग बुलिश स्टार से इवनिंग इनगल्फिंग स्टार हो तक। गया सर। बुलिश इनगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, बुलिश इंगल्फिंग, बेरिश इंगल्फिंग। ओके टारगेट हो गए, हाई ओके। हाई लो तो लो लो। तो पहले मैं इसके वो अंदर के बता आउटसाइड देता वार। हूँ। अंदर की रिट्रेसमेंट क्या है और बाहर की रिट्रेसमेंट क्या है, ठीक है। यस सर। ओके। फिर उसके बाद चलते हैं अब पियर्सिंग लाइन और डार्क क्लाउड कवर और आउटसाइड इनसाइड पर, ठीक है। या डेफिनेटली। ठीक है, हैंड रेज करने आपको जब कोई दिक्कत होगी। गाइस कोई भी पैटर्न है, जैसे कि मैं समझ लेता हूँ पहले कि भाई जैसे बुलिश एनगल्फिंग है या बियरिश एनगल्फिंग है, ठीक है। जैसे कि ये है बुलिश एनगल्फिंग।
ठीक है, ये इसी प्रकार से होगा बुलिश एनगल्फिंग। मान लो कि जैसे इसकी ये विक थी, ठीक है, तो इसके की लेवल्स कहाँ कहाँ होते हैं? एक तो यहां पर होता है, दूसरा यहां पर होता है, राइट। अगर अंदर, अंदर का मतलब है कि जो इसकी अपर मोस्ट जो की लेवल है उससे पहले हमें इसके बीच तक, ठीक है, इनके बीच में अगर कहीं पर भी रेड कैंडल मिल जाए, रेड कैंडल का होना जरूरी है, क्योंकि तभी वो मायने रखेगा कि अंदर रिट्रेसमेंट आ चुकी है। हो सकता है कि ग्रीन कैंडल ही आए अगली कैंडल और कुछ इस प्रकार से हो और इस वाले की लेवल को वो छू ले, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि अंदर रिट्रेसमेंट हो चुकी है। हाँ, रिट्रेसमेंट हो चुकी है, बट दैट इज नॉट अ वैलिड रिट्रेसमेंट, ठीक है। इसका मतलब है कि अंदर अभी रेड कैंडल तो नहीं आई है, तो अभी बाहर आ सकती है, क्योंकि ये इसका जो की लेवल था उसके बाद अब रिट्रेसमेंट आ सकती है, ठीक है। और अंदर का रिट्रेसमेंट का क्या मतलब है कि अंदर रेड कैंडल का होना, चाहे रेड कैंडल ऐसी हो, चाहे ऐसी हो, चाहे ऐसी ऐसी कैसी कैसी भी हो, बट रेड कैंडल है अंदर, और उसके बाद जो ग्रीन कैंडल आ गई, ठीक है, और ग्रीन कैंडल ने कंटिन्यू कर दिया ऊपर की ओर, तो अभी अंदर रिट्रेसमेंट आ चुकी है। अब इसके बाहर जब इसने ब्रेकआउट किया इस की लेवल का, तो यहां पर आवश्यकता नहीं है कि रिट्रेसमेंट होगी, अब कंटिन्यू हो सकता है मार्केट में, ठीक है। ये हो गया आपका बुलिश एनगल्फिंग, और बियरिश एनगल्फिंग में भी सेम चीज है, ठीक है। अंदर रिट्रेसमेंट का मतलब है कि जो एनगल्फ हो गए, यानी जो ऑपोजिट पार्टी है उसकी कैंडल का होना, किसके अंदर? उसके अपर मोस्ट, या फिर अगर जे बियरिश कोई पैटर्न है तो उसका लोअर मोस्ट जो की लेवल है उसके बीच में, ठीक है। ठीक है गाइस, थम्स अप ही कर दो। ओके, वेरी गुड। ओके, तो लाइक ये होता है कि अंदर और बाहर की रिट्रेसमेंट, ठीक है। और क्या बोलते हैं, अभी मैं अब एक बियरिश में दिखा देता हूँ और इवनिंग स्टार में मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। अब जैसे कि यहां पर ये एक इवनिंग स्टार बाय चांस बन गया, ठीक है, तो इवनिंग स्टार में अंदर अभी रिट्रेसमेंट आ गई। अंदर का मतलब है कि यहीं पर कोई हमें ग्रीन कैंडल मिल गई देखने को, वो कहीं पर भी हो, वो यहां तक भी हो सकती है, ठीक है। और उसके बाद मान लो कि रेड कैंडल आ गई और रेड कैंडल ने दे दिया कंटिन्यूएशन, वो यहां क्लोज हुई या यहां क्लोज हुई, जहां मर्जी क्लोज हो, लेकिन जो इसकी ये वाली जो विक थी ग्रीन कैंडल की, ये वाली, अब इसकी रिट्रेसमेंट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अंदर हमें ऑलरेडी एक बायर्स की कैंडल दिख रही है, तो अब बाहर जरूरत नहीं है, ठीक है। किसके अंदर? यहां से लेकर के यहां तक के अंदर हमें बायर्स की कैंडल दिख रही है, ठीक है। तो अभी बाहर जरूरत नहीं है रिट्रेसमेंट की, ठीक है। अभी मैं अनम्यूट कर रहा हूं, किसी का कोई क्वेश्चन है बोलो। Is this applies for lower high, lower low, bro? सर एक सेकंड जितेंद्र, देखिए गाइस, लोअर हाई और लोअर लो के लिए नहीं मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये पैटर्न्स के लिए। और किस पैटर्न्स के लिए? कैंडलस्टिक पैटर्न के लिए, चार्ट पैटर्न के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। ओके सर, एक दो थे मेरे क्वेश्चन। एक तो जैसे ये इवनिंग स्टार बना है ना, उसके बाद ग्रीन कैंडल आई, देन रेड ने कंटिन्यूएशन दिया, तो उसके बाद जो रेड बनी है वहां पर हमें ट्रेड लेनी है? वहां पर भी ट्रेड ले सकते हैं, बट उसमें स्थिति देखनी पड़ेगी ब्रो कि लाइक इस कैंडल ने कहीं इसको तो नहीं छू लिया, या इसकी इसको, ठीक है। वैसे अगर छू भी ले तो भी बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये वाली रेड कैंडल जो है वो यहां से रिजेक्ट होकर के रेड बनेगी, ठीक है। कहने का मतलब है कि आपको तब सेफ्टी मार्जिन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और सर जो श्योर वाली ट्रेड होगी वो सेकंड रेड के बाद वाली होगी? हाँ, वो इसके बाद ये वाली भी श्योर है। ठीक है सर। एक सेकंड भाइयों, ठीक है, ये वाली भी श्योर है,
बट द थिंग इज कि अभी मार्केट में ये पता चल गया कि मार्केट को नीचे जाना है, अब जो भी डाउन की अपॉर्चुनिटी होगी वो लेनी है, वो सारी श्योर है। ठीक है सर। और सर सेम सर बुलिश इनगल्फिंग में, बियरिश में आपने बताया था कि अंदर रिट्रेसमेंट ग्रीन आए, उसके बाद रेड कंटिन्यूशन दे, तो उसके आगे वाली रेड पे ट्रेड करनी है ना कंटिन्यूशन के बाद? हाँ जी, ओके, चाहे वो अपर वीक के अंदर ही है तब भी? अगर टच कर लिया है ब्रो तो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, तो तब सेफ्टी मार्जिन का यूज होगा। ठीक है सर, ओके, समझ रहे हो? जैसे यहां पर मैंने किया है, जैसे इसने टच कर लिया बाय चांस, लेकिन दे तो ये कंटिन्यूएशन रही है ना ये वाली कैंडल। जी सर, तो सेफ्टी मार्जिन का यूज होना जरूरी है। ठीक है सर। ठीक है सर, मेरा डाउट है हाँ जी सर, कल या परसों आप बता रहे थे कि जब ऐसे अंदर ही रिट्रेसमेंट होता है एक बार, फिर ब्रेकआउट होता है, उसके बाद रिट्रेसमेंट हो सकता है फिर दोबारा एक बार और, वो कौन सी सिनेरियो थी सर? इनगल्फिंग में बता रहे थे वो। हाँ, वो एनगल्फिंग में ब्रो, कि जैसे कि अंदर लेकिन रेड कैंडल नहीं होगी ना, जैसे अभी मैंने प्रीवियसली आपको बुलिश बताया था, अभी बियरिश बना के दिखा देता हूं आपको यार। ठीक है, ये है ग्रीन कैंडल, ठीक है, और ये है रेड कैंडल। ठीक है, तो इसमें की लेवल ट्रेड भी बता देना कहाँ कहाँ कर सकते? हाँ बिल्कुल, देखिए इसमें की लेवल कहाँ है, एक तो की लेवल ये है और एक की लेवल ये है। ठीक है, अभी क्या हुआ है मार्केट में, बियरिश एनगल्फिंग हो गया। ठीक है, अगर तो अगली कैंडल बन गई रेड, अगर तो अगली कैंडल बन गई रेड, तो अभी यहां पर ग्रीन कैंडल बन सकती है अब, क्योंकि इसका ब्रेकआउट कर दिया गया है। ठीक है, जो लोअर मोस्ट जो इसका की लेवल था उसका ब्रेकआउट हो चुका है, तो अब कैंडल अगली ग्रीन बन सकती है। ठीक है, अगर अप ट्रेंड है तो बहुत ज्यादा चांस है कि बनेगी। ठीक है, ठीक है, क्योंकि अप ट्रेंड में विदाउट रिट्रेसमेंट मार्केट नहीं जा सकती। ठीक है, और अगर अंदर ही ग्रीन कैंडल है, अंदर ही ग्रीन कैंडल है, चाहे वो जरूरी नहीं है कि वो यहीं रुके, मान लो कि यहां पर रुक गई और उससे अगली कैंडल बन गई रेड, अगर 100% ये ट्रेड आपको 100% वाली चाहिए तो इस रेड का इसके नीचे क्लोज होना जरूरी है। बट अगर वो यहां पर भी क्लोज हो जाए, यहां पर ये क्या हो गया, अगर कैंडल यहां पर भी क्लोज हो जाए तो तब भी कैंडल के नेक्स्ट कैंडल के रेड बनने के ज्यादा चांसेस हैं यहीं से। ठीक है, क्योंकि अंदर रिट्रेसमेंट हो चुकी है। क्लियर है? क्लियर है, क्लियर है भाई? बाहर रिट्रेसमेंट की जरूरत नहीं है ब्रो, याद रखना। हाँ ठीक है, और लाइक अगर 100% ट्रेड चाहिए तो ये कैंडल यहां पर क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, तो अगली कैंडल श्योरली एक रेड कैंडल बन जाएगी। ठीक है सर, व्हाट्सएप में एक स्क्रीनशॉट भी था, उसको एक बार आप देख लीजिएगा, अभी नहीं लास्ट में ही सही। ठीक, ठीक है, तो गाइज ये वाले क्लियर है आपको कैंडल स्टिक पैटर्न के अंदर और बाहर? यस सर, यस सर, यस क्लियर है सर। ठीक है सर, लेकिन इसमें आपकी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। क्या बोल रहे हो सर? आपकी जैसे कि अपर लेवल होगा और उसको ब्रेक करेगी ग्रीन कैंडल, तो नहीं, आपकी अपॉर्चुनिटी नहीं है इस डाउन के पैटर्न में। ठीक है, वो कब होगी, वो तब होगी अगर जैसे कि मान लो कि ट्रेंड ही अप था, ठीक है, और ये वाली कैंडल आ गई है। ठीक है, ये मैं रब कर देता हूं अगर आपकी अपॉर्चुनिटी आपको देखनी है। पहली बात तो है कि ट्रेंड अप होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद ये वाली जो रेड कैंडल है ये किसी के ब्रेकआउट के बाद बननी चाहिए, यहां पर कोई लेवल नहीं होना चाहिए। अगर यहां पर कोई लेवल है तो तब इस कैंडल के बाद भी अपॉर्चुनिटी नहीं है आपके पास। स्टिल आफ्टर दिस कैंडल कैन बिकम रेड कैंडल। ठीक है, अगर ये वाली जो रेड कैंडल है ये वाली कि किसी के ब्रेकआउट के बाद आई है, मान लो कि यहां पर वो ब्रेकआउट हुआ था तो उसके बाद सडनली सेलर्स आ गए थे, और जो रिट्रेसमेंट कैंडल आई
उसने उसके भी ऊपर क्लोज कर दिया इस लाइन के ऊपर, तो अगली कैंडल ग्रीन बन जाएगी। लाइक सर हायर हाई लेवल, हाँ कोई भी Okay. लेवल, ठीक है, तो अगली कैंडल फिर ग्रीन बन जाएगी, ठीक है। सर एक बार फिर से रिपीट करिए ना। अप ट्रेंड में होगा ना सर ये? हाँ अप ट्रेंड में हो, अप ट्रेंड होगा तभी तो किसी के ब्रेकआउट के बाद जैसे रेड आएगी फिर दोबारा से कंटिन्यूएशन मिलेगा, राइट। हाँ जी हाँ जी। डाउन ट्रेंड में भी हो सकता है, बट डाउन ट्रेंड में भी हो ही सकता है, यस एब्सोल्युटली, ठीक है, कि कोई लेवल का ब्रेकआउट हुआ होगा और उसके बाद आ जाए रेड कैंडल जो कि एनगल्फ कर ले, ठीक है गाइस। तो क्या है माजरा है कि अगर इस बियरिश एनगल्फिंग में अप की ट्रेड आपको देखनी है तो ये जो रेड कैंडल है ये किसी लेवल से नहीं आनी चाहिए। अगर ये किसी लेवल से आई है उसका मतलब है कि उस लेवल पर स्ट्रॉन्ग सेलर्स, और स्ट्रॉन्ग सेलर्स ऐसे थे कि उन्होंने भाई एनगल्फ कर लिया बायर्स को, तो ये कैंडल यहां तक जहां मर्जी तक क्लोज हो ये रिट्रेसमेंट बन सकती है, ठीक है। अभी ये कैंडल यहां पर क्लोज हुई है, नेक्स्ट कैंडल भी रेड की बन सकती है, बट अगर ये कैंडल ने, ग्रीन कैंडल ने किसी का ब्रेकआउट किया था, वो लेवल था यहां पर, और उसके ब्रेकआउट के बाद रेड कैंडल आई और उसने एनगल्फ कर लिया बायर्स को, लेकिन अगली कैंडल ग्रीन है और उस ग्रीन कैंडल ने इस एनगल्फिंग के की लेवल के तो ऊपर क्लोज किया ही, लेकिन उस लेवल के भी ऊपर क्लोज कर दिया, तो कैंडल बनेगी अगली ग्रीन। समझ रहे हो? सर यहाँ पे क्वेश्चन था मेरा। हम्म क्वेश्चन ये था सर, अगर सपोज करते हैं ये एक अप ट्रेंड था, है ना, अप ट्रेंड के बाद मान लेते हैं ये जो रेड कैंडल आई है वो किसी लेवल से आई है ना, और इसने जिसका ब्रेकआउट किया, है ना, सपोज करो आपने ये मिडिल वाला जो एक लेवल था जिसका ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट होने के बाद रेड कैंडल आई थी या जैसे भी आई थी, है ना, और यहाँ पे कोई लेवल था, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल आती है और की लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग होती है, तब नहीं जा सकते क्या अगर ट्रेंड आप हो तो? तब तो ऊपर के लिए जा सकते हैं ना, अगर किसी क्या बोल रहे हो आप नीतीश कि यहाँ पे कोई लेवल हो? नहीं, मैं कहना चाह रहा हूँ सर, ये जो रेड कैंडल बनी ना वो किसी लेवल से बनी और एनगल्फ कर लिया है प्रीवियस ग्रीन को, है ना, ट्रेंड हमारे पास अप था, ट्रेंड अप है तो ब्रो वहां तक आप जा सकते हैं क्योंकि इस कैंडल ने उसको नहीं छुआ है। ओके वही उस लेवल को नहीं छुआ है। अगर ट्रेंड अप है हाँ तो बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बन जाएगी क्योंकि अभी भी वहां पर गैप है। ठीक है, अब तो सर इधर हम ये बोलेंगे ना, बोलो भाई किसका डाउट था? हाँ ध्रुव आप बोलो, उनके साइड से वो आ रही है बैकग्राउंड नॉइस, मैंने म्यूट किया। सर अब तो सर हम ये बोलेंगे ना इधर की जैसे ये अगर ये जो रेड आई है ये अगर कहीं की लेवल से आती या फिर किसी लोअर हाई से आती, कहीं पर से भी आती, तो हम तब जब ये हो जाए तब हम ये बोलेंगे ना, अगर सेलर्स में दम होता तो ये लोग इस लेवल के नीचे ही रखते, और ये लोग जब इस लेवल के मतलब नीचे नहीं रख पाए इसको, तो नेक्स्ट तो ग्रीन बन सकती है, बहुत ज्यादा चांसेस है ग्रीन की, बट नीचे एक अप ट्रेंड होना चाहिए। वही सर, मतलब अप ट्रेंड होगा और सब कुछ मतलब इसी तरह से ही होगा, तब हम ये स्टोरी बनाएंगे ना इधर। हाँ बिल्कुल, बट हमेशा याद रखना है ध्रुव और एवरीवन, अगर कोई ये की लेवल से आ रही है और ये एक ऐसे की लेवल से आ रही है जिसकी वजह से मार्केट गिरी थी, ओके, मतलब स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया था, हाँ, यानी मार्केट ने उस पैटर्न के बाद से नीचे लो लगाया। यस सर, कहने का अभिप्राय ये है, तो कैंडल फिर भी रेड बन सकती है ब्रो, ऊपर से रिजेक्ट होकर के वो बन सकती है क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रांग है। यस सर, ठीक है, प्रीवियसली अगर वहां से लो लगा है उस पैटर्न की वजह से तो मार्केट तो बहुत रिस्की होगा। यस सर, तो इसके बाद बहुत रिस्की होगा। ठीक है, ओके, क्लियर है सभी को? क्लियर है? यस सर। गाइस जिसने मेरी आज की वीडियो देख ली, देखो मैंने उसमें कहा भी था कि अगर ये कैंडल इस 50% के ऊपर क्लोज कर दे
तो अगली 101% श्योर। हाँ जी, हाँ डेफिनेटली सर। यस सर, बोला था वो आपने। इसी बेसिस पे ब्रो, इसी बेसिस पे यही होता है, पूरा ट्रेडिंग का खेल ही ये है, और तो बचा ही क्या भाई। ठीक है, हाँ जी सर। ओके, तो आज अपने नए टॉपिक पे चलते हैं। सर दिवेश सर, हाँ जी, प्लीज आई एम सो सॉरी, मैं ना बहुत लेट ज्वाइन हुआ हूँ, प्लीज ये थोड़ा सा रिवाइंड कर देंगे प्लीज एक बार। मैं कर देता हूँ, सभी के लिए अच्छा हो जाएगा गाइस, कोई चक्कर नहीं है। जी, क्लास thank थोड़ी you, लंबी भी हो जाएगी, कोई हर्ज नहीं है ना गाइस। नो सर, नो वरी। नो प्रॉब्लम। क्योंकि मैं तो फुल मूड में हूँ पढ़ाने के, 2 दिन की छुट्टी ले ली थी मैंने। जी जी ओके ओके। एक सेकंड, मैं चार्जिंग पे लगा लेता हूँ लैपटॉप। ओके, तो गाइज लाइक अभी तक क्या पढ़ाया गया है कि अंदर रिट्रेसमेंट और बाहर रिट्रेसमेंट। ठीक है, तो अंदर रिट्रेसमेंट का खेल था कि जैसे कि ये एक इवनिंग स्टार है, राइट, 1 2 एंड 3। ये इवनिंग स्टार क्यों है? क्योंकि जो मिडल कैंडल है वो इस रेड से भी छोटी है और इस ग्रीन से भी छोटी है, तो ये एक इवनिंग स्टार है। प्लस ये जो रेड कैंडल है ये इसकी लोअर विक से नीचे क्लोज हुई, तो ये इवनिंग स्टार है। इवनिंग स्टार की 2 कंडीशंस है गाइस, कि एक तो इसके नीचे क्लोज होनी चाहिए ये वाली रेड कैंडल, दूसरा ये जो मिडल कैंडल है इसका कलर तो मैटर नहीं करता है, बट ये कैंडल इन दोनों कैंडल से वीक होनी चाहिए। क्लियर है? ठीक है, तो उसके बाद अगर क्वेश्चन है कि अंदर अगर रिट्रेसमेंट आ जाए तो बाहर रिट्रेसमेंट की आवश्यकता नहीं है। मान लो कि जब ये इवनिंग स्टार बना या कोई भी चार्ट कैंडल स्टिक पैटर्न, तो इस इवनिंग स्टार के बाद आपको एक ग्रीन कैंडल देखने को मिली, लेकिन उसके बाद सेलर्स ने कंटिन्यूएशन दे दिया। तो अब जब इसका ब्रेकआउट हो जाएगा, जो लोअर मोस्ट इसका की लेवल है, इसके की लेवल कौन से? एक ये है, एक लोअर मोस्ट वाली विक है, और एक ये मिडल वाली विक है। अगर जब भी इस लोअर मोस्ट का ब्रेकआउट होगा तो रिट्रेसमेंट की आवश्यकता नहीं है। अगर अपॉर्चुनिटी डाउन प्लेस करने की है तो डाउन की प्लेस करनी है ट्रेड। ठीक है, वो अपॉर्चुनिटी कब होगी डाउन की प्लेस करने के लिए ट्रेड? जब यहां पर कोई सपोर्ट नहीं होगी। ठीक है, कहने का मतलब है कि ऊपर के खेल से ये क्लियर हो जाएगा कि मार्केट नीचे की ओर जाना चाहती है और रिट्रेसमेंट अंदर है, तो अभी बायर्स को कोई आवश्यकता नहीं है, बायर्स ऑलरेडी मर चुके हैं अंदर। ठीक है, यही सर बताया। मतलब फिर हमने ये नहीं सोचना कि 2 कैंडल रिवर्स हो सकती है, ये दिमाग में नहीं लाना अगर साइड में कोई लेवल नहीं है तो, राइट? हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये जो एक कैंडल आई थी बायर्स की, ये रिट्रेसमेंट हो चुकी है। अब सेलर्स की जितनी भी कैंडल आएगी वो रिट्रेसमेंट नहीं बन सकती ब्रो। ओके सर, इम्पल्सिव मूव स्टार्ट हो गया कहने का मतलब। हाँ, क्योंकि जो रिट्रेसमेंट है वो तो बायर्स बन गए, तो अब सेलर्स किसके रिट्रेसमेंट बनेंगे? अब तो कुछ ऐसा है नहीं जिसके ये रिट्रेसमेंट बन सके। रिट्रेसमेंट किसी पैटर्न के ही बनते हैं ना। यस सर। ठीक है, अगर सर ये इवनिंग स्टार लोअर हाई से बनी होगी तब तो इसके बाद श्योरली डाउन बनेगी ही बनेगी, बेशक लेवल हो तो ब्रेक कर अप देगी। ट्रेंड में अगर इवनिंग स्टार आ जाए और उसका रिट्रेसमेंट भी आ जाए तो हम दिमाग में रखें कि सेलर एटलीस्ट वहां तक जाएंगे जहां तक एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, जहां तक अगला हायर लो, राइट, हायर लो। ठीक है सर। हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है। वो सर सर ऐसी कंडीशन में 50% या ओवरलैप के लेवल काम करते हैं, मतलब वहां से दोबारा बायर्स आ सकते हैं, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ हाँ, वो लेवल्स तो है ही ना। ठीक है सर। सर कह रहा था इवनिंग स्टार का कितना की लेवल है? 3 की लेवल है ब्रो। जब 3 कैंडल होती है तो 3 की लेवल होंगे। ठीक है, अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है। और दूसरी बात मैंने अभी तक क्या बताई है कि लाइक जैसे कि ये बियरिश एनगल्फिंग है, तो कब इस बियरिश एनगल्फिंग में हम अप की ट्रेड ले सकते हैं? तो ये जो बियरिश एनगल्फिंग है, इसमें जो ये बियरिश की कैंडल है ये किसी लेवल के ब्रेकआउट के बाद बननी चाहिए, और उसके बाद जब रिट्रेसमेंट आए तो वो उस लेवल के ऊपर क्लोज कर दे जिसका ब्रेकआउट ग्रीन कैंडल ने किया था, प्लस इस की लेवल के भी ऊपर ये क्लोज कर दे।
तो ये हम कंटिन्यूएशन के लिए देख सकते हैं। ठीक है, यस सर। ठीक है, ठीक है गाइस, अभी मैंने म्यूट किया है सभी को और अब हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो अगला क्या है, आउटसाइड बार एंड इनसाइड बार। गाइस देखिए कि आउटसाइड बार एंड इनसाइड बार की किस प्रकार से बनते हैं। ठीक है, मान लो कि जैसे कि डाउन ट्रेंड है, कोई ग्रीन कैंडल आई है और उसके बाद आ गई रेड कैंडल। ठीक है, और उसके बाद आ गई बुलिश की कैंडल। ठीक है, लेकिन वो कैंडल ऐसी आई कि उसने इसको एनगल्फ तो किया, एनगल्फिंग तो यहां तक है, लेकिन वो इतना ऊपर चली गई, यानी ये जो रेड कैंडल है ये इसके भी 50% के नीचे। समझ रहे हो? तो ये होगा आपका आउटसाइड बार। एक और स्थिति में आउटसाइड बार बन सकता है, जैसे कि डाउन ट्रेंड ही था कि रेड कैंडल है, ठीक है, उसके बाद भी रेड कैंडल है, लेकिन उसके बाद है ग्रीन कैंडल। ठीक है, और वो ग्रीन कैंडल, ये जो रेड कैंडल है ये इसके 50% के नीचे। ठीक है, अब क्या ये इवनिंग स्टार है, ये मॉर्निंग स्टार है? नहीं, क्योंकि ये वाली कैंडल इस कैंडल से छोटी है। ठीक है, तो ये है आउटसाइड बार। दो ही स्थिति में आउटसाइड बार बनेगा। ठीक है, कि या तो सिर्फ सिंगल रेड हो और उसके बाद वो इस प्रकार से एनगल्फ हो जाए कि उसके डबल से भी ज्यादा ऊपर की ओर एनगल्फ हो जाए, या तो रेड कैंडल्स थी लेकिन जो सेकंड लास्ट कैंडल थी वो छोटी थी, उससे अगली बड़ी थी, लेकिन बायर्स उनसे भी बड़े। ठीक है, क्योंकि तब इवनिंग स्टार नहीं बनेगा। ठीक है, तो ऐसे बनता है आउटसाइड बार पैटर्न। और इस आउटसाइड बार पैटर्न के जो लेवल होते हैं वो लेवल नहीं होते हैं, वो पूरा एरिया होता है। नॉर्मली पूरा एरिया इतना होता है जहां से लेकर के जहां तक कैंडल की पहुंच थी। ठीक है, जहां से लेकर के कैंडल की पहुंच थी। बट नॉर्मली मार्केट में क्या देखने को मिलता है कि इसकी बॉडी काम करती है, इसकी बॉडी का एरिया काम करता है। नॉर्मली ऐसा देखने को मिलता है मार्केट में। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए एक और इसमें रूल है कि इसके बाद ना मार्केट ऊपर की ओर ही जानी चाहिए और मार्केट फिर बाद में नीचे आनी चाहिए। अगर सडनली नेक्स्ट कैंडल ही नीचे आ जाए, अगर नेक्स्ट कैंडल ही नीचे आ जाए तो फिर तब नहीं है ये आउटसाइड बार। आउटसाइड बार में पहले मार्केट में मूवमेंट ऊपर की ओर होनी चाहिए। ठीक है, तो तभी हम इसका एरिया काउंट करेंगे, अदरवाइज इसका एरिया काउंट नहीं करेंगे। एरिया काउंट से क्या मतलब है? एरिया काउंट से मतलब है कि ये एक अब बायर्स का जोन है, बायर्स इस एरिया में कभी भी आ सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए कि मान लो कि मार्केट चली गई ऊपर और उसके बाद आई है मार्केट नीचे की ओर, कैसे भी करके आ गई नीचे की ओर, और मार्केट ने क्लोजिंग दे दी इस एरिया के अंदर। ठीक है, तो अभी हमारे पास कोई भी चांस नहीं है यहां पे डाउन की ट्रेड प्लेस करने का। क्यों? क्योंकि ये एक आउटसाइड बार का एरिया था, यहां पे बायर्स कभी भी कैसे भी आ सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि ये कैंडल इसको छुए नीचे या ये कैंडल इसके ऊपर ही रहे, इसके ऊपर भी रहेगी तब भी बायर्स आ सकते हैं, इसके अंदर भी है तब भी बायर्स आ सकते हैं। ठीक है, ये होता है आपका आउटसाइड बार। ठीक है, क्लियर है गाइस सभी को? मैं अनम्यूट कर रहा हूं। Yes, sir. Sir, if I want to calculate this body only, means this area, so what's the rule of this candle? Okay.
ये जो कैंडल मैंने बनाई थी, ये मैंने इसलिए बनाई थी कि ताकि ये इवनिंग स्टार ना बने। अगर ये वाली कैंडल रेड कैंडल है और ये इतनी बड़ी है, तब तो ये इवनिंग स्टार है। समझ रहे? This means the middle candle must be bigger than this candle. That's all. ब्रो, अगर इवनिंग स्टार नहीं है तो आउटसाइड बार होगा। Yeah. अगर ये कैंडल रेड है और ये कैंडल इस मिडल कैंडल से बड़ी है, ये भी और ये भी, तब तो ये इवनिंग स्टार है। Yeah. That's why I वो said मैंने सिर्फ मॉर्निंग समझाने स्टार के सर। middle candle must be bigger than the left side candle. Then only can say okay. हाँ, this then is- only will. हाँ बिल्कुल बिल्कुल। या तो उससे पहले वाली कैंडल ग्रीन कैंडल होगी या रेड होगी। रेड होगी तो छोटी होनी चाहिए। मतलब आउटसाइड बार सिर्फ 2 कैंडल का ही है, वो उसका कोई रोल नहीं है बस। बिल्कुल, वो 2 ही कैंडल का है। सर इसमें ट्रेड यहाँ से रिवर्स कर सकते हैं क्या बायर्स के एरिया से? रिवर्स नहीं कर सकते, No. बट आप कंटिन्यूएशन की ट्रेड भी नहीं ले सकते। रिवर्स करने के लिए नहीं है ये, बट यहां से एक चीज क्लियर हो जाएगी कि आप कंटिन्यूएशन भी नहीं कर सकते। ठीक है, ना बायर की ट्रेड ना सेलर के साथ, किसी के साथ नहीं जा सकते। जब तक ये एरिया कवर नहीं हो जाता तब तक वेट करना पड़ेगा ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, वही चीज। सर इसमें ट्रेंड का कोई मतलब रोल रहता है क्या? ट्रेंड का, जैसे आपको ट्रेंड या डाउन ट्रेंड? नहीं नहीं नहीं, अगर मार्केट ने यहां से मूवमेंट दिखाई है टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन, तो ये एक बायर्स का जोन है। बायर्स का जोन का अभिप्राय यह है कि यहां से बायर्स कभी भी आ सकते हैं और कैसे भी आ सकते हैं। कैंडल चाहे बेशक रेड बन रही होगी, वो कभी भी रिजेक्ट होकर के ग्रीन भी बन सकती है। सर एक क्वेश्चन है मेरा, अगर सर ये आउटसाइड बार में मान लो कि डाउन ट्रेंड है ना, और आउटसाइड बार में बुलिश का कोई पैटर्न बन जाता है, फिर हम सोच सकते हैं कि आउटसाइड बार से सपोर्ट लेके पैटर्न बना के बायर्स ऊपर जा रहे हैं, तो टारगेट चेंज हो चुका है। हाँ बिल्कुल, मतलब यहाँ पर कहीं ये मॉर्निंग स्टार बना दे, उसकी रिट्रेसमेंट भी दे दे, तब हम समझ सकते हैं कि यहाँ से अब टारगेट ऊपर है। पहले नीचे का टारगेट था, अब चेंज हो गया है। हाँ, इसके ऊपर हाई लगाने का टारगेट होगा अगर इधर कोई भी इधर अभी पैटर्न बन जाता है। ठीक है, चाहे बुलिश इनगल्फिंग बन जाए, चाहे मॉर्निंग स्टार बन जाए, चाहे मॉर्निंग स्टार बन जाए, कुछ भी। ठीक है, तो टारगेट ये है। So one more question. You say the body will be calculated as an area. Let's say the buyers come from here. So how about this? I mean, this candle has big wick or whatever. No, that is not the point. The point is that the body of the red candle will remain as the area buyer's zone. So if this candle is green candle, then we can say it's outside bar. नहीं ब्रो, ग्रीन कैंडल होगी तब नहीं होगा आउटसाइड बार। अगर ये छोटी भी ग्रीन है और अगली ने गैप डाउन करके ग्रीन ही बनी है, तो तब ये आउटसाइड बार नहीं है। Just to confirm, scenario can be anything, right? Such as yeah, this scenario can happen in the market. बहुत बार होता है सर, ऐसा बहुत सिनेरियो बनता है ये वाला। सर एक डाउट है मेरा। हाँ सर डाउट ये है कि एक ट्रेंड अप ही था, है ना? हाँ। और अप होने के बाद जैसे ये एक एरिया होता है टोटली, है ना? तो ये कैंडल जो है एरिया के ऊपर ही मिस टच करके ऊपर ही क्लोजिंग हो इस रेड कैंडल की, तो क्या हम डायरेक्टली वहां से ग्रीन के लिए जा सकते हैं अगर वहां रिजेक्शन मिले तो? हाँ बिल्कुल, आप लोग जा सकते हैं, बट वहां पे रूल लगेगा भाई, 2 कैंडल रूल या 1 कैंडल रूल। मींस मोमेंटम में नहीं होनी चाहिए, राइट? हाँ, मोमेंटम में नहीं होनी चाहिए। ओके। यहाँ पे रिट्रेसमेंट जरूरी है ना? नहीं, यहाँ पे रिट्रेसमेंट भी जरूरी नहीं है। अगर सर ये नीचे जाती है तो डायरेक्ट जो लोअर वाला है इसका की लेवल, उसके नीचे जाती है, तो वहां से एक रिट्रेसमेंट की जरूरत है कि डायरेक्ट नीचे जा रही है? नहीं, नीचे जा सकती है मार्केट। अगर सर कोई रेड कैंडल सीधा ही नीचे चले जाए, हाँ, तो फिर इसमें रिट्रेसमेंट की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ब्रेकआउट के बाद जा सकते हैं डायरेक्टली। बस ये हायर लो नहीं बनना चाहिए मार्केट में। नहीं, वो तो नहीं बनेगा, वो तो समझ।
सर अगर मान लो सेलर की कैंडल दोनों के लेवल के नीचे दे देती है क्लोजिंग, तो हम कंटिन्यूशन के लिए जा सकते हैं? ओके हाँ बिल्कुल बिल्कुल ब्रो। हाँ बस ये देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर ये ट्रेंड कुछ ऐसे होगा, ऐसे, तो तब तो ये हायर लो होगा ना, तो तब नहीं, तब तो इसके ब्रेकआउट के बाद मार्केट रिवर्स हो सकती है। ओके सर, ठीक है। आउटसाइड बार में लेफ्ट कैंडल रेड होना चाहिए, ऐसा कुछ? मतलब दोनों ऑपोजिट होनी चाहिए भाई। हाँ जी, ऑपोजिट होनी चाहिए, और बाहर वाली कैंडल बहुत बड़ी होनी चाहिए एज कंपैरेटिव टू द प्रीवियस कैंडल। ठीक है, मींस डबल होनी चाहिए सर, ये कहना डबल से बड़ी। If the candle gap up or gap down open, gap up and gap down open, so how to calculate this area now, this body? Okay, so this is also an outside bar, ठीक है, और ये आउटसाइड बार अभी बियरिश में है, तो अभी कैंडल ने गैप डाउन कर दिया है, तो स्टिल इसकी बॉडी का एरिया है। ठीक है सर, एक और मेरा दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, जैसे सर होता है ना कि मान लो कि रेड कैंडल बन रही है और उनका मोमेंटम डाइंग है सर, फिर उसके बाद एक ऐसी ग्रीन आती है कि 3-4 कैंडलों को इकट्ठे कवर कर देती है, तो वो क्या होगा, आउटसाइड बार में गिनेंगे उसको? हाँ बिल्कुल, वो आउटसाइड बार है, बट उसके बाद मार्केट ऊपर जानी चाहिए। ठीक है सर। ठीक है गाइस, इसके बाद मार्केट नीचे आनी चाहिए। ठीक है, नीचे आकर के फिर जब भी मार्केट ऊपर जाएगी तो ये अभी एक एरिया होगा जब भी ऊपर जाएगी। ठीक है, बस सर ऐसा तो नहीं है ना कि वो जो ग्रीन कैंडल आ रही है कोई स्ट्रॉन्ग लेवल से आ रही हो, तब भी मानेंगे ना उसको? हाँ, आउटसाइड बार इज एन आउटसाइड बार। ठीक है, ओके सर, एट एनी सिचुएशन। Is there any difference between green outside bar or red outside bar? No. The only difference is that the red candle will be here for the seller's case, and for the buyer's case the green candle will be on the right side. Both name also same, right? बिल्कुल बिल्कुल हसन भाई। सर कह रहा हूँ कि यहाँ से अगर एक रिट्रेसमेंट मिल जाती है, मींस आउटसाइड की बार के बाद छोटी ग्रीन ही सही, उसके बाद सेलर्स के द्वारा कंफर्मेशन मिलती है, तो क्या उसे कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं, अगर देखिए तो कुल मिला करके इस आउटसाइड बार के बाद मार्केट गई है नीचे। हाँ वो तो है सर, मैं कह रहा हूँ आउटसाइड बार के बाद एक ग्रीन कैंडल आ जाती है। हाँ मैं समझ गया, ग्रीन कैंडल आई लेकिन रेड कैंडल ने फिर भी नीचे चलेगी। हाँ, तो ये आउटसाइड बार है, क्योंकि मार्केट की मूवमेंट हुई है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके। ठीक है, बस कहने का मतलब ये है कि इस आउटसाइड बार के बाद डायरेक्टली मार्केट इधर नहीं आनी चाहिए, तो तब नहीं होगा ये एरिया। ओके सर, गॉट इट। ठीक है, तो सर ये आउटसाइड बार तो मतलब ट्रेड करने से बचाता है? हाँ, ये ट्रेड करने से बचाता है, और अगर यहाँ पे ये दो ही कैंडल आए, एक ये कैंडल आई बायर्स की और एक ये आई, और इसमें रिजेक्शन आई और ये इसके नीचे रुक गए, तो तब ये ट्रेड भी कर सकते हैं, रिवर्स। हाँ ओके, ट्रेंड डाउन हो ब्रो। तो ट्रेड कहाँ पर प्लेस करेंगे? यहाँ पर जहाँ पे आप बता भाइयों, अगर इस पे ट्रेड करने का मौका मिलेगा तो सिर्फ वो यहाँ पर मिलेगा, इस प्रकार से कि जो बायर्स की कैंडल आई उसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से आई, और ये कैंडल रिजेक्ट हो करके वो यहाँ पर रुक गई, और ट्रेंड था डाउन, तो भाई अगली कैंडल है रेड, डाउन पे लेंगे। तो यहाँ एनगल्फिंग हो जाएगा, उसका रिटेस्ट हो जाएगा, तब तो चांस नहीं मिलेगा। अरे भाई डाउन ट्रेंड में दो रिट्रेसमेंट कैंडल आ सकती है ना, और लेवल के फिर भी हाँ बस वही तो रूल ही तो लगाने हैं ब्रो। It must cross सेलर को अगर आना है तो उनको एक स्ट्रॉन्ग लेवल चाहिए, और ये उनके लिए स्ट्रॉन्ग लेवल है। तो सर अगर एक सेकेंड, अगर ये कैंडल इसके अंदर क्लोज हो जाए और रिजेक्शन आ रही है, तो उसका मतलब है कि सेलर्स आ सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है गाइस कि तब आप ट्रेड ना करो। ठीक है, ये आपको बताएगा कि भाई हम तो
हमने इस सपोर्ट के अंदर क्लोजिंग कर दी है, अब नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन बन जाएगी। बट हमेशा याद रखना है कि ये बेशक इसके अंदर है, ये एरिया है, कभी भी रिजेक्ट हो सकती है कैंडल, कुछ भी हो सकता है। हाँ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट ट्रेड प्लेस करने के लिए ये रिजेक्ट होकर के नीचे क्लोज होनी चाहिए इस वाली सपोर्ट के, इस सपोर्ट। और अगर आपकी लेनी है तो फिर इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए, तो इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए। ओके सर। सर डाउन का एक लेवल है ना। एक सेकंड, हसन को बोलने दो। हाँ हसन। Outside bar only valid if the outside bar candle is formed. At least one candle have to be formed. Yes. If here the green candle come, then this one no valid anymore. Green candle can come, bro, but after that green candle, market should come down again. That green candle should not go to this point again. ओके। ठीक है, ग्रीन कैंडल आ जाए कोई बात नहीं, बट इस आउटसाइड बार के बाद मार्केट नीचे ही जानी चाहिए। तो तब जब बाद में मार्केट आएगी तो तब ये काम करेगा। मतलब 3-4 कैंडल तो एटलीस्ट डाउन जानी चाहिए, मतलब जानी चाहिए, मतलब एक मूवमेंट जैसा दिखना चाहिए आपको कि मार्केट में ये कहां कैसे आई है ये मूवमेंट मार्केट में सेलर्स की, एक आउटसाइड बार के तहत, वो चीज आपको पता चलनी चाहिए। ठीक है, यस सर, गॉट इट सर। ठीक है। अब बोलो, कोई और बोल रहा था हसन के सिवा? सचिन नायक बोल रहे थे आई थिंक। गैप डाउन का भी एक लेवल है ना ग्रीन के बाद, जहां से स्टार्ट हुआ है मोमेंटम। वो का लेवल रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट एक रेजिस्टेंस बार है, पर ये आउटसाइड बार था तो इसलिए ये तो है एक रेजिस्टेंस एरिया। तो ये कुल मिलाकर के इतने से एरिया में जब 3-4 आपको रेजिस्टेंस मिल रहे हैं तो कैंडल यहाँ पे है ही रेजिस्टेंस, इसका मतलब तो तभी ये एरिया है। तो वेट करना या डायरेक्ट ले सकते हैं? इसके बाद ब्रो डायरेक्ट ले सकते हैं, बट ये रूल लगेगा भाई इधर, एक कैंडल का रूल या 2 कैंडल का रूल, और ट्रेंड होना चाहिए डाउन। हाँ ओके, तब हम ट्रेड कर सकते हैं इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन की। रूल कैसे सर? रूल कैसे? एक रूल, 2 एक कैंडल का रूल, 2 कैंडल का रूल। एक कैंडल का रूल और 2 कैंडल का क्लोजिंग दे देगी तो नहीं लेनी है भाई। Rules means not continuously 3 candles. That's all. Yes, there should not be the momentum. ठीक है, और मार्केट जब यहां से ऊपर आई है तो रिट्रेसमेंट लेके आई है, तो लाइक तब तो ट्रेंड अप है। Yes. तो तब तो हम डाउन की अपॉर्चुनिटी तो हम देखेंगे नहीं, समझ रहे हो? मतलब मार्केट में 2 कैंडल आनी चाहिए बिना किसी वजह से, या 1 कैंडल आनी चाहिए बिना किसी वजह से, तो तब हम रिवर्स करेंगे उसको। अगर सर एक कैंडल ग्रीन हो गया, उसके बाद ये जो कैंडल है ये रेड हो गया, उसके बाद तो क्या है भाई, उसके बाद तो मार्केट वहां तक पहुंची नहीं, उसका तो कोई रोल ही नहीं है। क्या है यार, मार्केट यहाँ पे आना चाहिए, इसका मतलब टच करना। मार्केट यहाँ पे आएगी तो तभी, गाइस ये पढ़ाने का मेरा मतलब है कि आपको पता रहे कि यहाँ पर एक एरिया है। अगर मार्केट यहाँ पे है तो हमने क्या करना है यार इस एरिया का, हमें तो यहाँ का देखना है ना ब्रो। तब समझ रहे हो तपस? So this means this is the pattern not for trading. This is the pattern for level. Yes, this is just for the area. That we should remember this. That this is an area and the sellers can appear anytime here in this area. Yeah, not like bullish engulfing, whatever we can trade on the pattern. हाँ, बिल्कुल ये उस प्रकार का कुछ पैटर्न होते हैं जो पैसे बनाते हैं, ये पैटर्न पैसे बचाता है अपने। बचाता है, यहाँ पे आपको ट्रेड करने से बचना है। Okay, sir. But after the breakout will reverse also here. Only if this is the lower high of the market. Otherwise, you can place a continuation trade here after the breakout of this.
नहीं वेंकट, बता तब तो इसके ब्रेकआउट के बाद तो समझ रहे हो, ये लोअर हाई अगर नहीं है तो तब तो आपको कंटिन्यू करना है, तब तो कोई भी 50 लेफ्ट साइड का लेवल जब भी ब्रेकआउट होगा तो हमें कंटिन्यूएशन देखना है, राइट? ठीक है गाइस, तो अगला है इनसाइड बार। ठीक है, आउटसाइड बार में आउटसाइड वाली कैंडल बड़ी होती है, इनसाइड बार में इनसाइड वाली कैंडल, मतलब जो अभी कैंडल बनेगी रिसेंट कैंडल, वो छोटी हो जाएगी। ठीक है, मान लो कि जैसे कि ये बायर्स की कैंडल थी और उसके बाद छोटी रेड आ गई है, ठीक है, और उसके बाद भी रेड ही आई है, वो भी छोटी है, और फिर छोटी है या बड़ी है, फिर जो मर्जी है, समझ रहे हो, और मार्केट चल पड़ी नीचे की, और मतलब जैसे भी जो भी है, ठीक है। तो ये मार्केट कैसे गई है नीचे? ये गई है इस इनसाइड बार के तहत, ठीक है। यहां पे ये कोई इवनिंग स्टार नहीं बना, क्यों? क्योंकि ये वाली कैंडल जो है या तो ये इसके बराबर है या तो ये इससे भी छोटी है, तभी ये इनसाइड बार बनेगा ना। अगर ये बड़ी बन जाए तब तो ये इवनिंग स्टार है, राइट? ठीक है, बस इतना सा ही फर्क है भाइयों, बाकी तो कुछ भी फर्क नहीं। Inside bar candle must be smaller than 50% of this green candle. Yes, bro. If the candle is bigger than 50%, then it is an dark cloud cover pattern. ठीक है, उसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी। ठीक है, तो मतलब 55% होना चाहिए। हाँ, 50% से इसके ऊपर होनी चाहिए ये वाली कैंडल। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल का 50% है, ये छोटी होनी चाहिए इसके 50% से। अगर ये 50% के यहां पर क्लोज करे ये वाली रेड कैंडल, तो ये डार्क क्लाउड कवर है। अगर इसको ये एनगल्फ कर ले और क्लोज करे यहां पर, तो वो एनगल्फिंग पैटर्न। और अभी ये 50% के नीचे है, तो ये इनसाइड बार है। ओके ठीक है, Inside bar, pin bar is the same. No. इनसाइड बार और Pin bar. No, pin bar is something else. Pin bar is a type of hammer candle like this one and have this wick. So this is a pin bar. Pin bar. Okay. हैमर कैंडल पे सर नीचे वाली वो नहीं होती है ना? हाँ, जो हैमर होती है वो असल में सिर्फ ऐसी होती है, ठीक है। बट जो पिन बार होती है उसमें ये होता है, काम दोनों का सेम है। बोलने की बात है कि वो पिन बार हो गया, वो हैमर हो गया, वो सिर्फ एक टर्म को बढ़ाया गया है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, काफी लोग इसको शूटिंग स्टार भी बोल देते हैं। वो डिपेंड करता है कि कैंडल कहां पर बनी है, कहां बनी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इनसाइड बार। अब बात सेम है गाइस कि मार्केट में ये कब काम करेगा, कि लाइक मार्केट आ गई थी, इसके बाद नीचे डायरेक्शन की और मतलब नीचे आने लग गई थी, और फिर मार्केट ऊपर जा रही है, और फिर जब मार्केट यहां पहुंचेगी ग्रीन कैंडल, मान लो कि नीचे से ट्रेंड रूंड भी चेंज करके आए हैं बायर्स, लेकिन वो इसके अंदर क्लोज हो गया, आप तब भी ट्रेड नहीं कर सकते। दैट इज द पॉइंट। चाहे इसने ऊपर इस रेजिस्टेंस को छुआ है या नहीं छुआ है, वो मैटर ही नहीं करता। बात ये है कि अभी आप ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि यहां से मार्केट एक इनसाइड बार के तहत नीचे गई थी, तो ये अभी सेलर्स का जोन है। ठीक है, सेलर्स कभी भी आ सकते हैं, चाहे प्रीवियस कैंडल आपको बता भी ना रही हो कि सेलर्स आएंगे, बट वो आ सकते हैं। सर यही सिचुएशन है जो मैं उस टाइम बोल रहा था कि लाइक इनसाइड बार बना के मार्केट नीचे आती है सर, फिर उसके बाद ऐसी ग्रीन कैंडल आती है कि जो मतलब या तो इसके एरिया में या इसके ऊपर इसको भी क्रॉस कर देती है, इस एरिया को भी। उसके बाद क्या करना है सर? फिर वहां पर कंफ्यूजन बड़ी हो जाती है। अच्छा, इस ग्रीन कैंडल ने इसका क्रॉस कर दिया, राइट? यस, ये बोल रहे हो आयुष? मान लो जैसे आपने बनाया हो ना, ग्रीन बड़ी कैंडल बनाई है, फिर 3-4 रेड कैंडल बनाई है आपने, ठीक है।
फिर जहां पर लास्ट 4th कैंडल की क्लोजिंग होगी वो 5th कैंडल इतनी बड़ी आती है, या तो वो एरिया में क्लोजिंग देगी या उसको भी क्रॉस कर देगी। उस कंडीशन में क्या करना है? ओके, मान लो कि यहाँ से आ गई ग्रीन कैंडल, यही बोल रहे हो ना, यहाँ से आ गई और हाँ सर, ऐसी कंडीशन कुछ बन जाती है। ऊपर सर, ऊपर क्लोजिंग या तो ऊपर क्लोज कर देगी या एरिया में क्लोज करती है। तो ब्रो देखो, अगर तो वो एरिया में क्लोज करे तब तो आपको पता है कि लाइक बायर्स वैसे तो स्ट्रांग है, बट द थिंग इज कि उधर एक मोमेंटम था सेलर्स का। जी सर। दिस इज जस्ट अ वन सिंगल कैंडल आफ्टर अ मोमेंटम। बट सर यही कंडीशन अगर अप ट्रेंड में हो तो फिर हम ये नहीं समझेंगे कि ये बायर्स ने इनगल्फ कर लिया प्रीवियस रेट को। बिल्कुल 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 हम समझेंगे। अगर यही कंडीशन है और ट्रेंड अप है तब तो ब्रो बहुत ज्यादा चांसेस है नेक्स्ट कैंडल फिर कंटिन्यू कर दे, चाहे वो एरिया में कवर क्लोजिंग करे तब भी सर। अगर उसने एरिया में क्लोज किया है ब्रो तब तो एक मोमेंटम के बाद मार्केट अभी भी रेजिस्टेंस के पास है। ओके सर। तब तो कैंडल रेड बन सकती है ना, आफ्टर अ मोमेंटम सिंगल ग्रीन कैंडल इज देयर, राइट? तो कैंडल तो तब रेड बन सकती है। तब सर एक कंडीशन एक और दिमाग में सर पूछूं सर मैं, एक कंडीशन और। मान लो कि ये ग्रीन कैंडल आई और प्रीवियस रेड कैंडल आई और इनगल्फिंग के की लेवल के ऊपर है और उसके बाद एक और कंटिन्यूएशन कैंडल मिल गई, वो फिर एरिया में घुस गई सर जाके, देन क्या होगा? और ट्रेंड अप है। ओके, फिर भी वेट करना है। ऐसी स्थिति में ना ट्रेड छोड़ दो भाई, क्या कर रहे हो आप? ठीक है सर। इसमें क्यों ट्रेड कर रहे हो फिर? बट ठीक है सर, क्योंकि पता क्या, ऊपर से डाउन स्टोरी डाउन की बन रही है, नीचे से अप की बन रही है। बिल्कुल बिल्कुल, जब दोनों ही स्ट्रांग है तो फिर वहां पे रह के क्या फायदा ना। हाँ, तो वहाँ 50-50 बदल देंगे। ठीक है। Then do gambling. हाँ, अगर ये वाली कैंडल ये ब्रेकआउट कर देना ब्रो तो फिर बहुत ज्यादा चांसेस है कि फिर ग्रीन। बट अगर ये पैटर्न भी है ऐसा ही कर रहे हैं भाई तब तो ये टाइम पास कर रहे हैं ना मार्केट में, और हम भी टाइम पास कर रहे हैं फिर। पैसा खा रहे हैं। तो ऊपर हो सकती है ना इनकी बिग, तो कहीं कहीं तक भी क्लोजिंग ऊपर देनी चाहिए बस। मैटर ब्रो। ओके ठीक है, आउटसाइड बार और इनसाइड बार अभी क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। जितेंद्र सर एक बार और एक्सप्लेन कीजिए सर। क्लियर है सर? एक सेकंड भाइयों, मेरे को ना बंदों को पूछने दो। आदर्श, उज्जवल आया है? उज्जवल आया है? हाँ सर क्लियर है। पक्की बात है? हाँ ठीक है। एक बार और एक्सप्लेन कर दो, ये कौन सा सेलर का जोन हुआ? हाँ, ये वाला सेलर्स का जोन है। ठीक है ठीक है। अभय आपका क्लियर है? Sir, one last question. If you said inside bar must give a movement to calculate as a inside bar, right? So it's already give the movement of two candles, but it doesn't cross this area. So now she can calculate because it doesn't cross this area. If the candle is only two red candles, right? It's give the movement already, give the movement to the down, but it doesn't cross this big candle. हाँ भाई, अगर ये कैंडल इसको नहीं क्रॉस कर पाई है ना, तो उसका मतलब है कि यहाँ तो तीन कैंडल मिल करके भी एक सिंगल कैंडल को एनगल्फ नहीं कर पाए, तो वो वीकनेस है सेलर्स की। So still you can say on this one inside bar because it give the movement but doesn't come this level. The scenario which I have created right now, that is not an inside bar. ठीक है, ये कैंडल नहीं आएगी इधर। ठीक है, ये तो इन्होंने मेरे से क्रिएट करवा दी ना कि अगली कैंडल आ गई। इनसाइड बार बस ये इस वाली कैंडल के अंदर ही होंगी कैंडलें, वही इनसाइड बार कंसिडर होंगी, है ना सर? नहीं ब्रो, लाइक ये भी इनसाइड बार है कि अगर ये ग्रीन कैंडल कुछ इस प्रकार से है, दिस इज स्टिल एन इनसाइड बार। क्यों? क्योंकि ये तीन मिल करके इवनिंग स्टार नहीं बना रहे।
और ये जो रेड कैंडल है ये ग्रीन कैंडल के 50% के ऊपर है। देखिए तीन ही कंडीशन होगी ना मार्केट में, या तो रेड कैंडल इसके 50% के ऊपर होगी, ठीक है, या तो रेड कैंडल जो है वो 50% के नीचे होगी, ठीक है, या तो रेड कैंडल बायर्स को एनगल्फ कर रही होगी। यही तीन कंडीशन है ना मार्केट में, या तो 50% के ऊपर, या 50% के नीचे, या 100% के भी नीचे। तीन ही कंडीशन होगी। तो तीन ही पैटर्न है, या इनसाइड बार, या डार्क क्लाउड कवर, या एनगल्फिंग। एनगल्फिंग पढ़ा दिया है, ये मैंने अभी पढ़ाया है आपको, ये मैं अभी पढ़ा। इसमें आउटसाइड बार भी बना देते सर, ज्यादा बेटर रहता। हाँ, आउटसाइड बार में भी तो सेम ही चीज है, राइट। इसमें एक कैंडल और बढ़ा देते तो आउटसाइड बार बन जाता ना। यहाँ पे आउटसाइड बार, हाँ आउटसाइड बार भी बना दो सर। अच्छा ठीक, या तो ये इस प्रकार से हो जाएगा आउटसाइड बार, ठीक है। यस, यही कंडीशंस है गाइस, और कोई कंडीशन नहीं है, चार ही कंडीशन। आउटसाइड बार भी इसके 50% से ऊपर ही है ना सर? ये ग्रीन वाली इसके 50% के ऊपर ही रहेगी। ठीक है, अभी बिल्कुल लाइन में लग गई है। ये बन गया आउटसाइड बार, ये हो गया एनगल्फिंग, ये हो गया डार्क क्लाउड, और ये हो गया इनसाइड बार, या डार्क क्लाउड। ठीक है, यस ओके। ठीक है। मतलब कहीं पर भी कैंडल क्लोज करे, कुछ ना कुछ पैटर्न है, उसका मतलब है कि हर एक कंडीशन में ट्रेड की जा सकती है। समझ रहे हो? समझ गए सर, समझ गए। क्योंकि कैंडल इन्हीं चार में से कहीं ना कहीं क्लोज होगी, तो उस बेसिस पे आपका माइंड चेंज हो जाना चाहिए। ओके, सो देयर इज एन आउटसाइड बार, ओके, सो देयर इज एन एनगल्फिंग पैटर्न, तो वहां पर एक डार्क क्लाउड कवर है और वहां पर एक इनसाइड बार। तो क्योंकि कैंडल की क्लोजिंग से पैटर्न बनेगा, और जो पैटर्न बनेगा वो कवर हम कर रहे हैं, ठीक है। तो सर मार्केट में ज्यादातर एक कैंडल दिखाते हैं, इसके सिवा और कुछ हो ही नहीं सकता ना। मार्केट इन्हीं पैटर्न पे चलती है, यही दिखता ही सर मोस्टली, क्योंकि यही चार कंडीशन है ना मार्केट में जब कलर चेंज होगा, ठीक है। और अगर ये चारों कंडीशन समझ गए तो ट्रेडिंग आ गई। समझ रहे हो? one more evening star. ऐसे तो है ही ब्रो, वो तो 3 कैंडल का हो गया ना, मैं 2 कैंडल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। No, I mean the market can fall down by making this pattern. हाँ, बस यही बनते हैं मार्केट, ठीक है। तो आउटसाइड बार और इनसाइड बार का भाइयों वही सिनेरियो है कि मार्केट में ना मूवमेंट आनी चाहिए, ठीक है। या तो मोमेंटम आना चाहिए, या तो मार्केट इसके बाद मान लो कि एक ग्रीन कैंडल आ गई, ठीक है, और उसके बाद वापस से मार्केट गिरने लगे, ठीक है, धड़ धड़ धड़। अब जब मार्केट ऊपर आएगी तो ये एक एरिया होगा इतना सा, रेड कैंडल की बॉडी का। सर ये चारों जो पैटर्न आपने बनाया है तो साथ साथ वाला है ना, जो एक साथ चलेगा जब कोई भी इंपल्सिव में, बट लेफ्ट लेग के साथ में भी सेम केस रहेगा क्या? कैसे बोल रहे हो? जैसे अभी ट्रेंड चल रहा है, ये जो पैटर्न बनेंगे ना, ठीक है, ये पैटर्न तो लेफ्ट लेग में ही होंगे। जो आउटसाइड बार है और इनसाइड बार है वो लेफ्ट लेग में ही होंगे ब्रो, समझ रहे हो? क्योंकि इनके बाद तो मूवमेंट आनी चाहिए, और हम ट्रेड कब करेंगे? उस मूवमेंट के बाद, जब मार्केट ऊपर जाएगी। जब ऊपर जाएगी तो अल्टीमेटली एक लेफ्ट लेग मेरा क्या कहना है सर, लेफ्ट लेग में सपोज अभी अप ट्रेंड है और लेफ्ट साइड में डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू रेड की कैंडल्स थी, वहां पे कोई लेवल मतलब पैटर्न वगैरह नहीं बना था, कंटिन्यू रेड कैंडल्स थी। अभी बायर्स की जब कैंडल्स ऊपर जा रही है तो वहां पे जो कैंडल्स को क्रॉस कर रहा है, कभी बीच में या कभी उसके ऊपर कभी उसके नीचे, तो इस हिसाब से काउंट करेंगे क्या?
नहीं नहीं यार, मैं तो समझा ही नहीं। मेरे को इधर बताओ कि मैं इधर एक डाउन ट्रेंड बना रहा हाँ हाँ, यहाँ एक डाउन ट्रेंड है और यहाँ से अभी अभी अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ, बायर्स की कैंडल्स आ रही है। तो लेफ्ट साइड में जो रेड कैंडल्स हैं वो कोई पैटर्न नहीं बना है, इनगल्फिंग वगैरह कुछ भी नहीं है, वो कंटिन्यू रेड कैंडल्स हैं, आ रही हैं लेफ्ट लेग में। ठीक है, तो अभी बायर की जो कैंडल किसी एक लेफ्ट लेग के कैंडल को क्रॉस कर रही है, सपोज वो 50% से नीचे रुक गई या 50% के ऊपर चली गई, तो वहां उसमें भी इस चारों का जो हमारा आपने बनाया था, इसको कंसीडर करेंगे वैसे ही कि अभी ये इनगल्फ कर लिया या 50% से नीचे, जैसे लेफ्ट लेग में तो हम लोग उसको करते हैं ना कंसीडर कि सिर्फ 50% बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, या फिर एक एक रेजिस्टेंस है या सपोर्ट है, तीन ही बस उसमें देखते हैं, बीच में तो और कुछ नहीं देखते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि अभी यहाँ पे आ गई रेड कैंडल, कैसे भी आ गई है ना, और उसके बाद हो गया इसका बंटादार, यानी मतलब आगे आउटसाइड बार। तो अब क्या करना है, वो पूछ रहे हो रवि भाई? नहीं सर, मैं ये नहीं पूछ रहा था। नहीं, जैसे मतलब लेफ्ट साइड में का... सर तीन मान लीजिए सर, लेफ्ट साइड में तो जो कैंडल है उसमें 3 लेवल होते हैं, एक हो गया उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस और एक मिडिल में क्या 50%, सिंपल कोई कैंडल है। हाँ, वो तो चलो ठीक है। आपने बोला कि इधर तो रेड कैंडल कंटिन्यूअसली है, तो वहां तो ये कोई पैटर्न नहीं। So the means is if the sellers come from here, they must make something to fall down. So you need to find this reason why fall down. Yes. नहीं, बट रवि भाई एक सेकेंड हसन, रवि भाई जब इधर कंटिन्यूअस रेड कैंडल्स है तो इधर तो कोई ऐसा पैटर्न है ही नहीं ना। हाँ, उधर कोई पैटर्न नहीं है। मेरा सर सिंपल क्वेश्चन है, लेफ्ट साइड में रेड कैंडल मान लीजिए, सपोज कोई जहां पे अभी बायर्स की कैंडल ऊपर जा रही है, लेफ्ट साइड में एक रेड कैंडल थी, तो वहां पे हम लोग देखते हैं कि 2 चीज हम काउंट करते हैं, या तो 50% उसका हो, कोई पैटर्न नहीं है लेफ्ट साइड में, तो एक या तो 50% से नीचे या ऊपर क्रॉस करे तो हम डिसीजन लेते हैं, या फिर उसके रेजिस्टेंस से रिजेक्शन वगैरह होता है या क्लोजिंग होता है तब हम डिसीजन लेते हैं। लेकिन मान लीजिए कैंडल 50% जैसे अभी नीचे उसको क्लोज हो गई या ऊपर क्लोज हो गई, तो हम एक बनाया ना यहाँ पे कि वो इनसाइड बार बना, चाहे मतलब कि उसको डार्क क्लाउड बना, पियर्सिंग लाइन बना दिया, तो वैसा कुछ हम कंसीडर करेंगे क्या लेफ्ट साइड के साथ में? आपका कहना ये नहीं बन रहा है ना, इस साइड की कैंडल नहीं बन रहा है, इस साइड की ग्रीन कैंडल है, इनको मिलाने के मिला के अभी जैसे ये पियर्सिंग नहीं हो गया। नहीं, क्या आप ये बोल रहे हो कि जैसे अब ये ग्रीन कैंडल इधर आ गई तो क्या ये बन गया है पैटर्न? नहीं, ऐसा तो नहीं बोल सकते रवि भाई आप यार, इतना घूम मैं समझ गया पहले था। जोड़े में होने चाहिए, जोड़े में कपल होने चाहिए, मजे ले लिए रवि भाई ने, इकट्ठे होने चाहिए तब कोई नहीं रवि भाई, आप ना मेरे को व्हाट्सएप पे ना वो ड्रॉ करके भेजना, अभी नहीं, क्लास के बाद, ठीक है? मैं ना समझ ही नहीं पा रहा हूँ उनका क्वेश्चन, समझ गया सर वो क्या बोलना चाह रहा है, समझ गया। ये चीज तो आप नहीं बोल सकते, मेरे को आप पे पूरा विश्वास है। यही बोले हैं, मैं बताता हूँ सर वो क्या बोलना चाहते हैं, मैं समझ गया। ये वही बोलना चाह रहे थे सर। नहीं, गोविंद भाई मैं बताता हूँ कि वो क्या बोलना चाहते हैं। वो एक्चुअली बोलना चाहते हैं कि जब भी ऐसा पैटर्न, जैसे मार्केट नीचे की तरफ मूव कर रही है डाउन ट्रेंड, मैं आपको एनोटेट करके भी बता देता हूँ। जैसे ये मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में यहाँ पे मूव कर रही है, और यहाँ पे कोई भी पैटर्न बनता है, जैसे आउटसाइड बार, इनसाइड बार, या फिर ना क्या कहते हैं इवनिंग स्टार, या फिर कोई भी, तो वो बनेगा नहीं भाई। अगर वो ऐसा अगर बनेगा ना तो इस साइड पे कहीं पे बनेगा, और वो इवनिंग वो आपको लोअर हाई का इंडिकेट करेगा, बीच में कहीं नहीं बनेगा। आप उसकी टेंशन ना लो, यहाँ पे सिर्फ रेड। अरे वो तो उनको पता है ब्रो, अरे यार वो उनको पता है, वो मेरे फर्स्ट बैच के स्टूडेंट है भाई, उनको सब कुछ। लेफ्ट का लेवल उसको रिस्पेक्ट करता है कि नहीं, वो पूछना चाहते रहेंगे। वो जो सर आपने यहाँ पर ड्रॉ किया है ना, वो यही पूछ रहे हैं कि ऐसा हम कंसीडर करेंगे क्या? हाँ, वो इसी तरह में पूछ रहे हैं सर, क्या कंसीडर इस तरह में करेंगे या क्या? जैसे ये एनगल्फिंग बन गया, इसके 50% ऐसा उनका क्वेश्चन। नहीं, ऐसे तो कंसीडर नहीं करेंगे। हाँ, ऐसा उनका क्वेश्चन है। ओके सर, यस ओके सर, ठीक है रवि भाई, बट आप मेरे को ड्रॉ करके भेजना है। हाँ ठीक है सर, ओके सर, ठीक है।
तो गाइज लाइक आउटसाइड बार और इनसाइड बार आई होप कि क्लियर है आपका। क्लियर है सर। यस सर, ठीक है। क्लियर है। ठीक है गाइज, मेरी स्क्रीन दिख रही है ना आपको? यस सर। नहीं, कहने का मतलब है कि क्वाटेक्स दिख रहा है। हाँ सर। हाँ यस ब्रो, कोटेक्स इज विजिबल। ठीक है गाइज, क्या ये इनसाइड बार था ये वाला? यस यस। नो सर, नो। नो नो नो। यस सर, यस सर। मार्केट नीचे नहीं आ पाई सर, मूवमेंट नहीं है उधर, मोमेंटम नहीं बना। मूवमेंट नहीं, मूवमेंट नहीं है और 3 कैंडल मिल करके इसको ब्रेक वो नहीं है कर सर, पाएंगे। साइड में है, साइड में लेफ्ट में देखो, वो है इनसाइड बार। हाँ दिस ओके, वन। ये वाला एक इनसाइड बार। हाँ, ठीक है, ये वाला इनसाइड बार है। ठीक है। और तो आगे अभी इसने काम भी करा है, आगे इसने काम भी करा है। इसका ग्रीन एरिया कैंडल मोमेंटम बना के जा रही थी, उसने लेवल पे क्लोज करा, टर्न रेड आ वेट गई। ब्रो, वेट। सर कैन वी कंसीडर दिस वन? रुक जाओ, ये बस देखो 3 कैंडलों में सर वो ब्रेक होनी चाहिए, इसलिए ये इनसाइड बार है, बस वो देखना है। ठीक है गाइस। तो लाइक ये वैसे तो इसका विक टू विक का एरिया होता है, राइट, लाइक दिस, ठीक है। बट इसकी बॉडी से बॉडी का भी आप कंसीडर कर सकते हैं। इसकी अपर विक को मैं इसलिए कंसीडर कर रहा हूं क्योंकि वो तो है ही रेजिस्टेंस, राइट? यस। ठीक है, वो है ही रेजिस्टेंस, तो लाइक रेजिस्टेंस से ही तो डर लगना चाहिए। और इस इनसाइड बार ने आगे मार्केट को स्टक कर दिया जाके। हाँ सर। सर पहले इसकी बताए ना, वो कहाँ चला गया? क्या इसको कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे यहाँ पे इस जगह पे? एक सेकंड, ये बार बार ऑटो स्क्रॉल हो रहा है। किसको? कहाँ गई सर? ये दिस वन तो मॉर्निंग स्टार बन गया ना। ये अगर ये इनसाइड बार है, ऐसे तो ये इनसाइड बार ही है। यस सर, वही मैं भी कह रहा हूँ। ठीक है, और मार्केट में मूवमेंट भी आई है ऊपर की ओर, तो लाइक ये कंसिडरेबल है। ठीक है, अगर इसके अंदर कैंडल रुक जाए तो यू कैन नॉट ट्रेड। ठीक है, यहां से बायर्स कभी भी आ सकते हैं। ठीक है गाइस। मान लो सेलर ने सर वो इसका क्रॉस भी कर दिया लेवल, फिर वो ग्रीन कैंडल कहाँ से आई? ग्रीन इन्वर्टेड हैमर, वो तो इधर सपोर्ट है ना यार, विक से। हाँ बिल्कुल, वो तो सपोर्ट है इधर। ठीक है सर। वही तो मैंने आपको बोला था ना कि वैसे तो होता तो पूरा एरिया है, वीक टू वीक होता है वैसे तो। या डेफिनेटली गॉट इट सर। सर ये आउटसाइड बार है। नो नो नो, मॉर्निंग स्टार। उसे मॉर्निंग स्टार कंसीडर करेंगे ब्रो। हाँ हाँ बरोबर बरोबर। ठीक है, और देखते हैं। हाँ जी, बोलते रहिए ब्रो आप भी। नहीं, वो लाइन आपने वहां पे कर दी ना, तो मैं वहीं पे क्वेश्चन पूछ रहा था। हाँ जी, आ जाए कि ना ऊपर वाले में ना, ऊपर इनसाइड बार वाले में भी लाइन लगाई थी ना आपने, रेड वाले में। हाँ यहीं पे। और इस साइड में क्या हुआ है अपना राइट में कि वो ब्रेक हुआ है, आई थिंक राइट। सॉरी, हाँ ब्रेक हुआ है क्या? नहीं करा, वो लेवल पे क्लोज करा है। नहीं करा है ब्रो। अच्छा, अगर बॉडी से बॉडी का ही लेंगे ब्रो, तब तो उसने ब्रेक किया है। ठीक है, हाँ वही देखा था मैंने अभी, तो इसलिए माइंड में आ गया था। असल में ऊपर विक तो है ही ना, रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस तो है ही ना ब्रो। ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं सर। मैं बस ये पूछना चाह रहा था कि अब जैसे मान लो कि ये कैंडल यहाँ पे राइट लेग में ये ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई, अगर वो उसको ब्रेक करती तो हम कंटिन्यू के लिए जाएंगे क्या? अगर रिएक्शन देखना था ना, नेक्स्ट कैंडल का रिएक्शन क्या लोअर हाई था ना, इसी कैंडल पे बोल रहा हूँ। लोअर हाई भी तो था ना भाइयों, ऐसी गलती नहीं करनी है। लोअर हाई इज लोअर हाई। ठीक है, पैटर्न पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है। और एक और बात क्या थी बात, ओके, इस कैंडल ने गैप डाउन किया था टू ब्रेक दिस, तो अगर ये मोमेंटम था तो आप अपनी ट्रेड प्लेस कर सकते थे ना इस विक के नीचे। या डेफिनेटली। अभी किसी ने पूछा था ना मुझसे कि लाइक इसने गैप डाउन किया। मैंने पूछा। गैप डाउन कर दिया, राइट। गाइस, क्या ये वाली कैंडल श्योर थी? एक बार मेरे को बताओ पूरा एनालाइज करके मार्केट को। ठीक है, मार्केट में लोअर हाई के ऊपर हाई लगा है, इसका मतलब है कि ट्रेंड बेसिकली अप ट्रेंड था। ठीक है, और ये मार्केट का लोअर हाई था, हायर लो था, और हायर लो से मार्केट रिवर्स हो रही है।
उसके बाद यहां पर एनगल्फिंग हुआ है, इस कैंडल ने रिटेस्ट किया है। ऑलरेडी मार्केट में ये वाली कैंडल एक रिट्रेसमेंट ही थी। यस, एक मोमेंटम का। ठीक है, तो क्या ये वाली श्योर थी? मेरे को ये जानना है आप लोगों से। सर पिछली का क्लोजिंग देखेंगे? इसका क्लोजिंग कहीं पर भी नहीं है। श्योर थी सर। तो फिर तो ले ही लेते। श्योर 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 नहीं थी सर। सर ऊपर वीक नहीं है ना इसके, वो क्लोज कैंडल है, कौन सी बोलते हो? नहीं है ब्रो, इसके ऊपर नहीं, मार्केट तो नहीं है, विक है, छोटी सी है, छोटी सी विक। अच्छा ठीक है। बट इसकी क्लोजिंग इस वाले रेजिस्टेंस के ऊपर हुई है, राइट? सर ले सकते हैं ट्रेड, ट्रेड बना। वेरी गुड गाइस। तो कभी भी ट्रेड प्लेस करनी है ना, तो इस प्रकार से एनालाइज करना है कि ओके, तो प्रीवियसली लोअर हाई का ब्रेकआउट हुआ है, मार्केट कहां से रिवर्स हो रही है? एक हायर लो से रिवर्स हो रही है। टारगेट क्या है? इसके ऊपर नया हाई लगाना। तो उसके बाद ये आपको मिले कुछ इस प्रकार का जिसकी क्लोजिंग रेजिस्टेंस पर ना हो, तब वो शॉर्ट ट्रेड है। ये कैंडल एक कंटिन्यूएशन कैंडल थी, इसने एनगल्फ किया था और इस कैंडल ने रिटेस्ट भी किया था। अगर ट्रेंड अप है तो रिट्रेसमेंट की आवश्यकता नहीं है। फिर तो सर वो भी ट्रेडेबल थी, एनगल्फिंग के अगले वाली। हाँ वो भी थी, बट मैं ये वाली जानना चाहता था ना आप लोगों से, क्योंकि मैंने आज पढ़ाया है ना आपको कि अंदर रिट्रेसमेंट नहीं आई है तो बाहर आएगी। ठीक है, वो ठीक है, जैसे कि ये इवनिंग स्टार है, राइट? यहां से मार्केट में क्या हुआ था? ये एनगल्फिंग हुआ था, इस कैंडल ने रिटेस्ट किया था, बट स्टिल ट्रेसमेंट इन द मार्केट, राइट? ठीक है, कभी भी इसको ऐसा नहीं सोचना है आपने कि ये रिटेस्ट वाली ने पिछली की विक के नीचे ही है। नहीं यार, ये कैंडल अपनी विक के अंदर क्लोज हो सकती है। जो कंटिन्यूएशन का साइन दे वो इसके अंदर क्लोज हो सकती है, बट द थिंग इज कि यहां पे एक डाउन ट्रेंड था। ठीक है, ये डाउन ट्रेंड में एनगल्फिंग बना और इस कैंडल ने रिटेस्ट भी किया। अब इसमें ये जरूरी नहीं है कि ये इसके अंदर क्लोज हुई है। दिस इज सर ये तो हम लोग जा सकते थे ना वैसे, नहीं क्योंकि कहानी तो जान लो भाई, नहीं जा सकते, कहानी जान लो का नहीं स्टोरी सुन लो। भाई रिटेस्ट वाली कैंडल प्रीवियस वीक के नीचे भी तो है। वो स्टोरी तो सुनो, स्टोरी सुनो भाई। जब डाउन ट्रेंड है आपके पास तो एनगल्फिंग के बाद आना ही सेलर्स से ही, राइट? ठीक है, रिट्रेसमेंट तो सेलर्स को करनी थी, लेकिन कौन कर रहा है? कर रहे हैं बायर्स। तो ये बायर्स की स्ट्रांगनेस है, ना कि सेलर्स की ना कि वीकनेस। बायर्स की, ये बायर्स की स्ट्रांगनेस है जो इन्होंने ग्रीन कैंडल बनाई है, क्योंकि यहाँ पे होन नहीं रेड चाहिए। या सर वो तो मैं भी कह रहा हूँ। ठीक है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि अब आप इस पे जा सकते हैं, क्योंकि बायर्स तो स्ट्रांग है। सर तो बायर्स के साथ जा सकते थे ना, ये कह रहा हूँ मैं। नहीं, बायर्स के साथ रिट्रेसमेंट बना सकते हैं। दो डाउन ट्रेंड में मोमेंटम बना के आ रहे हैं। हाँ, डाउन ट्रेंड में दो कैंडल रिट्रेसमेंट हो सकती है। ठीक है, तो ये मतलब सर अगर कोई थर्ड कैंडल है, वो अगर पैटर्न को रिटेस्ट करके आ रही है, अगर हमें श्योर भी लगे तो हमें छोड़ देनी चाहिए, हमें सिर्फ डाउन की अपॉर्चुनिटी लेनी है। बिल्कुल, अगर ब्रो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस होता ना, श्योर वाला रेजिस्टेंस, मान लो कि इसकी विक होती, तो यहाँ पे 100% के लिए आप ट्रेड करते फॉर द डाउनवर्ड डायरेक्शन। जनरली सर मैं इस पे अप के लिए जाता हूँ। भाई आपने दो कैंडल से विश्वास कर लिया कि मार्केट में अब एक अप मूवमेंट। नहीं, कहना ये चाह रहा था सर कि ये रिट्रेसमेंट करी, जहां सेलर्स को आनी चाहिए थी वहां बायर्स है ना, बायर्स ने ही रिट्रेसमेंट किया, तो इस पे मैं जाता हूँ जनरली। लेकिन अब से नहीं जाना नीतीश, अब से नहीं जाना। क्यों? क्योंकि दो कैंडल अभी इस डाउनवर्ड डायरेक्शन के मूवमेंट में ये रिट्रेसमेंट हो सकती है ना।
हाँ और वो तो सर है सर। सर और ये रिट्रेसमेंट ओके आई सर। है बायर्स की, और सर इसके बाद एक ग्रीन आ जाती तो सर अब के लिए जा सकते थे ना श्योर। फिर अप के लिए जाते हैं, यस, फिर अप के लिए जाते हैं। ठीक है, अभी ये रेड कैंडल आ गई है, ठीक है, और इस रेड कैंडल ने इसके भी नीचे क्लोज कर दिया है क्या? हाँ कर ही दिया है, एग्जैक्टली वहीं पर क्लोज कर दिया है। तो लाइक अभी इस कैंडल के बाद आप अप के लिए जा सकते हैं अगर इसने कोई रेजिस्टेंस नहीं छुआ। इसने तो रेजिस्टेंस ही छू लिया ना। नहीं छुआ, नहीं नहीं, ये ग्रीन कैंडल जो सर कर रहे थे अभी, इसने उसने कहां पर कहा छुआ है रेजिस्टेंस? नहीं छुआ। सर ये हम इसको कंसीडर करेंगे क्या? ये जो लेफ्ट में अपन को दिख रही है रेड कैंडल, बिग रेड कैंडल के बाद एक और रेड कैंडल आई जो, लेकिन यहां पर नहीं है ब्रो, ठीक है। अगर ये हैमर कैंडल होती और उसके बाद ये कैंडल में भी ऐसा होता तो तब यहां पर लेवल होता, अदरवाइज यहां पे कोई लेवल नहीं है। दिस इज ये स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल। ये ट्रेडेबल कैंडल है सर, इसका मतलब? ये ट्रेडेबल कैंडल है, वही मैं समझा रहा हूं ना भाई, कि देखिए ओके। ये भी एक कंटिन्यूएशन कैंडल थी और ये भी एक कंटिन्यूएशन कैंडल है, लेकिन ट्रेडेबल कैंडल ये वाली है, ये वाली नहीं है, ठीक है। सर इसको एक बार और एक बताने, छोटा लेवल के लिए आपने बोला, इसको मैं तो अभी तक लेवल ही समझ रहा था, आपने हाँ एक बार हाँ बताया था। वही सर मैं क्या बोल रहा था, एक छोटा सा कंफ्यूजन है, अब वो मेरा दूर कर दीजिए। अभी जैसे आपने बोला कि ये रेजिस्टेंस नहीं है, मैं तो इसको रेजिस्टेंस समझता रहा हूँ हमेशा से, ये आपने बताया ना, जैसे मैं बता रहा बॉडी बॉडी रेड की बॉडी को, हाँ रेड हाँ की इसकी ओपनिंग, क्लोजिंग, इसकी ओपनिंग सर, हाँ रेड वही की पूछ ओपनिंग, रहा रेड क्लोजिंग। क्यों भाई? ये वही वाली मैं पूछना चाह ओके रहा हूँ। ऊपर ओके नीचे गाइस, दिखे। चलिए चलिए ये चलते वाले। हैं, चलते हैं सेकंड क्लास में। ठीक है, सेकंड क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लेफ्ट लेग के लेवल्स। लेफ्ट लेग के लेवल्स क्या है? किसी भी कैंडल की अपर वीक एक रेजिस्टेंस है, किसी भी कैंडल की लोअर वीक एक सपोर्ट है, एक ठीक है किसी सर, भी स्ट्रॉन्ग कैंडल का 50% 2, कोई ठीक है भी सर, गैप का लेवल 3 और कोई भी ओवरलैप का लेवल 4। दैट्स बिल्कुल सर, ठीक है यही तो 4 लेवल है। यही और थे, यही एक बताया और था सर। पढ़ा था सर, जैसे प्रीवियस कैंडल की विक हो और जो अगली कैंडल है उसकी भी ऊपर विक हो और उसके जो सेंटर में भी लेवल होता है, वो तब ये चीज होगा अगर ये वाली कैंडल हैमर होगी। क्या ये हैमर कैंडल है? नहीं है, नहीं है। ये हैमर नहीं है। अच्छा गाइस देखिए, हैमर क्या होती है? हैमर होती है कि जैसे कि रेड कैंडल है, मर होती है हथौड़ा। ठीक है, और जो ये इसकी विक है ना, ये इसकी बॉडी से दुगने से, या तो दुगनी हो या दुगने से ऊपर हो, मतलब ये विक कितनी बड़ी हो या इतनी हो, कितनी भी, ठीक है, बट ये इतनी होगी तो नहीं है, ठीक है, यानी बॉडी के बराबर है तो नहीं है, बॉडी से ये बड़ी होनी चाहिए, बॉडी से डबल होनी चाहिए मतलब, है ना सर? हाँ जी। सर ए हमारा ये वाला, हाँ सर ये ऊपर है, में विक होनी चाहिए कि नहीं? ये हैमर है, ये हैमर है, ठीक है। अच्छा, जो पिन बार और हैमर काम एक ही करती हैं सर? हाँ जी हाँ जी, एक ही काम है। सर दोनों में से कोई सा एक हैमर होना चाहिए। हाँ सर अगर इनकी बॉडी में आपको लेवल चाहिए तो दोनों में से एक हैमर होना चाहिए। ओके 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 सर ठीक है, मेरी समझ में नहीं आया सर, एक बार हैमर को बता दीजिए सर ड्रॉ करके। हैमर जो होती है ब्रो, लाइक जैसे कि ये बॉडी है किसी भी कैंडल की, अगर इसमें इस प्रकार से विक है तो ये हैमर नहीं है, क्योंकि इसकी बॉडी इसकी विक से बड़ी है। अभी इसकी विक जो है इसकी बॉडी से 2 गुना है, यानी जो ये इसकी बॉडी है, जो ये इसकी बॉडी है ना, ये इसकी विक इसके बाहर तक है, यानी ये दुगनी है इसकी बॉडी, राइट? ओके इसकी बॉडी से दुगनी है, समझ रहे हो? समझ तो अब ये हैमर है, जैसे कि ये ब्रो यहाँ पे देखो, इसका भी सर कीकू लेवल होता है हैमर का? कोई क्या चीज? हैमर का की लेवल होता है कोई कीकू लेवल? आगे पढ़ना वो भाई। मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। अच्छा अभी शांति से ना मेरी बात सुनना, ठीक है, अभी बीच में मत करना ही हल्ला, ठीक है। जैसे कि भाइयों, जैसे ये डाउन ट्रेंड है, यहाँ पे एनगल्फिंग हो गई। अब डाउन ट्रेंड में एनगल्फिंग के बाद रिट्रेसमेंट की आवश्यकता होती है, तो बेसिकली यहाँ पे सेलर्स को आना चाहिए रिट्रेस करने, ठीक है।
लेकिन आ कौन रहा है? आ रहे हैं बायर्स। तो बायर्स जब आ रहे हैं तो वो अपनी विक के अंदर क्लोज कर सकते हैं, नेक्स्ट कैंडल अप की बन सकती है, वो ट्रू है। बट जब डाउन ट्रेंड हो, लगातार 2 कैंडल हो बायर्स की, तो उन 2 कैंडल को रिट्रेसमेंट बनाया जा सकता है, इसलिए उससे अगली कैंडल पे हम ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए जो अगली कैंडल है वो रेड की बन सकती है। ठीक है, और वो बन गई। एक सेकंड। अब जब ये रेड कैंडल बन गई है, इसने क्लोजिंग दे दी इसके की लेवल पर, ठीक है, तो अभी इस कैंडल पे आप ट्रेड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो ये डाउन ट्रेंड है, इस कैंडल ने बोला कि ये तो बस रिट्रेसमेंट थी, हम तो अब यहां से कंटिन्यू करना चाहते हैं। ठीक है, यहां पे गैम्बल नहीं करना है आपको कि हम यहां पे अप की ट्रेड कर देते हैं, ये तो एक की लेवल है। ठीक है, स्टोरी हमेशा आपको ट्रेंड के साथ की ज्यादा प्रेफर करनी। आपको सिर्फ ये देखना है कि क्या आप ट्रेड कर सकते हो या नहीं कर सकते। जब इसने की लेवल पर क्लोजिंग दे दी तो उसका मतलब है कि आप ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रेंड डाउन है, बट की लेवल पे क्लोज होने की वजह से कैंडल ग्रीन भी बन सकती है। तो मैं अगेंस्ट ट्रेंड में नहीं जाना चाहता। जी सर। अभी ये ग्रीन दिख रही है, कभी कभार ये रेड दिखे, ठीक है, बट जब ये ग्रीन बन जाए तो वो क्लियर हो गया दोस्तों कि ये एनगल्फिंग के बाद का ये कंटिन्यूएशन सिग्नल है। और ये कंटिन्यूएशन सिग्नल कैसा है? जिसने सेलर्स को फिर से एनगल्फ कर लिया। जब रिट्रेसमेंट एनगल्फ हो जाए, अगली कैंडल लगभग श्योर होती है। उसकी क्लोजिंग हमें देखनी होती है कि क्या किसी लेवल पर है। अगर इसने इसकी विक को छू ली तो हमें थोड़ी सी सेफ्टी मार्जिन चाहिए। कोई बंदा सो गया यार मेरी क्लास में। आशीष भाई है, आशीष भाई की कराटे की आवाज आ रही है। अरे भाई कौन सा मतलब मैं फुल एनर्जी में यार, और बंदे सो रहे हैं। अरे बंदे नहीं सो रहे। My one question, sir. Okay, one question, Hassan. Okay, Sir, go ahead. You said these 2 candle can be the retracement, right? Yes. So this one give it the continuation. Okay, it's a retracement. When I can say this one is a retracement, already make them retracement if the sellers break this level. Yes, if the sellers able to break this key level, right? Now look at here, that if the sellers able to break this key level of engulfing, then what is the story? That these 2 candles were just the retracement in the market, right? And still till now this candle is also telling us the same thing, that these 2 candles were the retracement in the market. But now the case is that this candle has closed above. But if this candle closed somewhere here, that means now the buyer's position is here. You can definitely place your trade for the put option. Yeah. I mean to say that when you can say yes, already these 2 candle already become the retracement after the breakout of this engulfing, because somehow already happened the engulfing. We need to think about the engulfing also, right? भाई फिर से बोलना, मैं थोड़ा खो गया था। हाँ, okay. I mean engulfing candle already happened and it's already complete by this candle, right? So now I want to think, okay, market want to go up, but once the sellers break the engulfing level, key level, so now I can say, okay, this engulfing is not valid anymore, even though it's already complete. But these 2 candles now become the retracement. It will not go up anymore. Yes, right? Now it will not go up anymore. Right. Until to this level, then anything can happen. Yes, bro. Yes, bro. Then anything can happen, but majority of the cases that even if this candle closed below this, right? Imagine that this candle has closed below this. Then also, bro, this is a downtrend market, and in the downtrend you are seeing a
evening star. So there is no need for the retracement in the evening star pattern in the downtrend. Next candle can also become a red candle. Okay, sir. Yeah, if the pattern happens, it doesn't need to be go up, should be. It can be fail also. Same Yes, like, definitely. yeah. Definitely. If the pattern, yeah, if the pattern key level is break, right? So this the pattern is unvalid already. हाँ बिल्कुल, तब वो अनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन अगर सुनो एक बात, मान लो कि अगर ये ग्रीन कैंडल यहां नहीं होती, ठीक है, और ये डायरेक्टली एक रेड कैंडल होती और इसके नीचे होती, डायरेक्टली ये रेड कैंडल होती और ये इसकी क्लोजिंग यहां पर होती, तो तब भी ये वाली रेड कैंडल रिट्रेसमेंट बन सकती है। ठीक है, बट अब नहीं, क्योंकि अब दो कैंडल को रिट्रेसमेंट बना दिया चुका है, प्लस इस कैंडल ने ऑलरेडी अप का सिग्नल दिया था, तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था। बट अब ये फेलियर है बायर्स का। जैसे ही ये रेड कैंडल बनी और इसने इसके नीचे क्लोज कर दिया, तो इसका मतलब है कि बायर्स में अब दम नहीं है। ठीक है, मतलब सर फिर से समझो, ये ग्रीन कैंडल नहीं है, इधर एनगल्फिंग हो गया जी सर, ये रेड कैंडल आई और इस रेड कैंडल ने यहां पर क्लोजिंग कर दी। ओके सर, तो अभी भी ये रेड कैंडल एक रिट्रेसमेंट बन सकती है। क्यों? क्योंकि एक एनगल्फिंग हुआ था, सिंगल रेड आई है, एक एनगल्फिंग के बाद सिंगल रेड आई है, तो स्टिल ये कैंडल एक रिट्रेसमेंट बन सकती है, अगली कैंडल ग्रीन बन सकती है इस प्रकार से। और अगर वो ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर दे, इसके अपर वाले की लेवल के ऊपर, तो अगली कैंडल श्योर है। अगर सर रेड, अगर एक सर वन क्वेश्चन सर, अगर इसके बाद रेड के बाद एक और रेड आ जाए तो हम डाउन के लिए जा सकते हैं ना? अभी के सिनेरियो में जो ये अभी दिख रहा है जी, हाँ बिल्कुल, अगर वो रेड आ जाए अगली, तो फिर हम हमारे लिए एनगल्फिंग खत्म हो गया है। ठीक है, फिर उन दो को रिट्रेसमेंट नहीं बना जा सकता, क्योंकि बायर्स को अगर आना होता, पहली बात तो वो यहां आते, दूसरी बात फिर वो यहां पर आते। जब वो यहां पर भी नहीं आए, तो अब ये दो तो है ही रिट्रेसमेंट, इससे आपको डरने का नहीं है। अगली कैंडल डाउन। ओके सर, ठीक है, अब चलते हैं गाइस यहां पर इस इवनिंग स्टार। ठीक है, तो ये वाली कैंडल श्योर थी, अब इस कैंडल ने तो ऊपर का रेजिस्टेंस छू लिया है, ये वाला, राइट। और जब ये कैंडल ने कंटिन्यूएशन दिया था, तो ये कैंडल इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ठीक है, जब भी कैंडल कोई कंटिन्यूएशन दे, तो अगली कैंडल स्ट्रॉन्ग होनी ही चाहिए प्रीवियस कैंडल से। अगर वो वीक है, तो मोस्टली नेक्स्ट कैंडल रिवर्स करती है। बिल्कुल, ठीक है गाइस, अभी देखिए अभी क्या हुआ है। इस कैंडल ने कंटिन्यूएशन दिया था, और ये कैंडल इस कदर वीक है कि ये अपनी वीक के अंदर है। अब हम बोलेंगे इसको कि दिस इज द वीकनेस ऑफ द बायर्स। ठीक है, तो अब ये रिवर्स हो गई है। अब मार्केट में अभी आपके पास एक अप ट्रेंड था, तो अप ट्रेंड में इस कैंडल ने एक इवनिंग स्टार बनाया, तो अभी रिट्रेसमेंट हो सकती है, चाहे बेशक यहां पर सपोर्ट हो या ना। अभी आप ऐसा नहीं सोच सकते कि ये एक डाउन ट्रेंड था, तो अभी एक ये इवनिंग स्टार बन गया है, अब कोई रिट्रेसमेंट की आवश्यकता नहीं। नो, अगर पहले सेलर्स ने रिट्रेसमेंट दी है, तो अब बायर्स को रिट्रेसमेंट देनी पड़ेगी। समझ रहे हो? ओके, ठीक है, और अब जब ये तो मेरा फेवरेट पैटर्न है। अब आशीष, अभी तो सो रहे थे आप। सर अब उठिए ना। ठीक है। क्या बंदे हो यार। सर आ जाती, क्या करूं? पैटर्न का नाम सुन के जग गए। ठीक है, तो गाइज लाइक अभी जैसे कि ये एक इवनिंग स्टार बन गया है,
और ये कैंडल फिर से ग्रीन बन गई है और आपको यहाँ पे गैप अप का पता चल रहा है कि क्यों हुआ है। अगर पता ना चले तो ट्रेड नहीं करते, ठीक है? कि क्या इसने क्या कुछ स्किप किया है या कोई लेवल था ऊपर जिसके और नजदीक ये पहुंच गया, कुछ भी नहीं है ऐसा, कुछ भी नहीं तो है। अगली कैंडल पे ट्रेड नहीं करते, ठीक है? अगर ऐसा हो जाए। अब ये कैंडल इस इवनिंग स्टार के की लेवल से रिजेक्ट हो गई है, ठीक है? अभी देखिए मेरे पास कि क्या कोई ये मोमेंटम था और क्या कोई ये सिंगल रेड थी? नो नहीं, स्टोरी आपकी थी। स्टोरी आपकी थी, बट कोई ये मोमेंटम नहीं था। मोमेंटम नहीं था। तो इसका मतलब है कि वो रूल तो नहीं लगेगा कि इन अ मोमेंटम वन सिंगल रेड कैंडल। यस सर, राइट राइट। तो अभी ये रिजेक्ट हो गए हैं एक की लेवल से, दैट मीन्स कि नेक्स्ट कैंडल रिवर्स हो सकता है। बट अगर यहां पर ये मोमेंटम होता, अगर यहां पर ये मोमेंटम होता और वन सिंगल रेड होती और उसके बाद ये रिजेक्ट होते, देन यू कैन नॉट ट्रेड हियर फॉर पुट ऑप्शन एंड नॉट फॉर द अप ऑप्शन ऑल्सो, ठीक है गाइस? अभी रिजेक्ट हो गए हैं और प्रीवियस कैंडल गैप छोड़ करके आई है, तो एक और श्योरिटी मिलती है हमें कि नेक्स्ट कैंडल रिवर्स हो जाए। अगर प्रीवियस कैंडल कभी भी गैप क्रिएट करके फॉर्म हुई हो तो नेक्स्ट कैंडल के चांसेस होते हैं गाइस कि वो रिवर्स हो। ओके। आपने गाइस आज की ना एक वीडियो में देखा होगा, आज की वीडियो में देखा होगा, एक रेड कैंडल आई थी स्ट्रॉन्ग, ठीक है? यस सर। और मैंने ट्रेड कर दी थी यहाँ पे अप की, लेकिन कैंडल ने गैप करके ऐसे बन गई थी कैंडल, रेड बनी थी, मेरा लॉस हो गया था, लेकिन कैंडल ने क्लोज दे दिया था अपनी विक पर, ठीक है? अपनी विक पर दे दिया था, साथ में 2 कैंडल थी और इस कैंडल ने गैप छोड़ा था ऊपर, तो एक श्योरिटी थी मेरे पास कि नेक्स्ट कैंडल बनेगी ग्रीन, समझ रहे? क्योंकि कैंडल ने छोड़ा था गैप। अगर किसी कारण करके सर कोई कारण ना हो गैप छोड़ने का, तब नेक्स्ट कैंडल ग्रीन मतलब बनेगी। कारण हो ना हो, बट गैप ना हो, आपके पास लेवल होना चाहिए। मेरे पास कौन सा लेवल था? मेरे पास था प्रेजेंट कैंडल की विक, ठीक है? मेरे पास वो था लेवल, और यहाँ पे कौन सा लेवल है? यहाँ पे है ये लेवल। ये कितनी कैंडल है? 2 कैंडल। वो कितनी कैंडल थी? 2 कैंडल। यही सिनेरियो था ना गाइस मार्केट में? हाँ जी जी सर। ठीक है, तो ये सारी चीजें अप्लाई करनी है। बाकी क्या है यार, बाकी बहुत इजी है ट्रेडिंग, लिटरली बता रहा हूँ। और आज ये पहली बार हुआ है कि मैंने 25 मिनट तक मैंने ना फुल फोकस, मतलब मैं ट्रेड वैसे तो मैं नहीं करता गाइस, बट कभी कभार ना मैं इन द जोन होता हूँ, समझ रहे हो? बहुत इजी है सर ट्रेडिंग, बहुत इजी है। बहुत you say the trend is uptrend here to get the retracement, but it must break the higher low first, right? It's not the trend, it's just the story of Yes, it has not broken any of the lower high yet, right? So this is just a corrective wave, that is also correct, right? Anytime this corrective wave can reverse, and as soon as there is the weakness in the buyers, trend can definitely change from there. Yeah, but then how we can expect the retracement? It's an evening star, okay, go down. Yes, this is an evening star and can go down too, bro, that is correct. But the thing is कि यहाँ पर sellers ने पहले retracement दी है ना हसन? So the retracement, yes, retracement expect from the story, not from the trend. मतलब कोई एक पार्टी दे तो दूसरे को देनी ही पड़ेगी। हाँ, अगर यहाँ पे सेलर्स ने दी है रिट्रेसमेंट, तो जब भी ट्रेंड नीचे की ओर चेंज होगा तो बायर्स को भी देनी होगी। या तो सेलर्स ऊपर जाकर के इसको टच करके रेड बन जाए, और फिर जब ये इवनिंग स्टार का ब्रेकआउट हो तो अंदर रिट्रेसमेंट नहीं आई है तो बाहर आ सकती है, तो फिर वो फिर से सेलर्स इसको टच करके रेड बन जाए। उसका मतलब है कि अब बायर्स में दम नहीं है।
तो फिर हम डाउन की अपॉर्चुनिटीज देखते हैं। ठीक है, बट गाइस क्लास का एंड करते हैं। क्लास का एंड ऐसे होगा कि जब ये कैंडल फॉर्म हो जाए तो आपको इससे घबराने का नहीं है। ठीक है, इस पे ट्रेड करनी है। ओके ठीक है, रिट्रेसमेंट से नहीं घबराना। सर मतलब एक छोटा सा क्वेश्चन सर, जैसे कि रिवर्स करने के लिए जब मौका मिलता है तो सर एग्जैक्ट क्लोजिंग पे लेवल चाहिए सर, एग्जैक्ट क्लोजिंग पे। एग्जैक्ट क्लोजिंग पे लेवल हो तो अच्छी बात है, या तो गैप बहुत कम हो। ठीक है, मतलब गैप 3-4 पिप्स का। हाँ बहुत कम हो। नहीं सर, वो और एक पिप, छोटा वो ब्रो 3-4 पिप का भाई, पेयर टू ये पेयर डिपेंड करता है पिप। ठीक है, ये किसी जो एक किसी ब्लॉक पेयर है में, ये 2 पिप है। हाँ हाँ सही बात है, सही किसी बात है। किसी पेयर में एक पिप का एरिया भी इतना होता है, राइट। हाँ बहुत ज्यादा हो जाता है, और मतलब किसी किसी पेयर में एक नॉर्मल पिप का गैप, एरिया बिल्कुल कम है, राइट। मतलब बहुत छोटा सा गैप होना चाहिए। गैप कम होना चाहिए। ठीक है, यस सर, और एक छोटा सा क्वेश्चन, जैसे कि सर एक, जैसे कि रिट्रेसमेंट कैंडल बहुत ज्यादा इनगल्फ हो जाए, मतलब आउटसाइड बार बन जाए, आउटसाइड बार वो तो बन सर जाए। फिर वो आउटसाइड बार कहलाएगा ना सर? आउटसाइड बार वो कहलाएगा, वो ना एक श्योरिटी होती है ब्रो मार्केट में। आउटसाइड बार कब हमें आउटसाइड बार पे ट्रेड करनी है, मोस्टली इसी केस में जब कोई रिट्रेसमेंट को आउटसाइड बार बने। यस सर, क्या मतलब ज्यादातर रिट्रेसमेंट आउटसाइड बार बन जाती है जब स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होता है तो? फिर से बोलो अकरम। मतलब जैसे कि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जब चल रहा होता है तो छोटी कैंडल आती है, उसको आउटसाइड बार बना दिया जाता है, तो वो एक एरिया हो जाता है। वो एरिया हो जाएगा। और वैसे भी ब्रो अगर कोई एक मोमेंटम है, यस सर, राइट, मान लो कि अब का मोमेंटम है, एक रेड कैंडल आई और फिर आउटसाइड बार बन गया, तो नो डाउट ये एक हायर लो बन गया, राइट। यस सर, तो ये एरिया तो होगा ही। यस सर, अक्सर होता है कि रिट्रेसमेंट ही आउटसाइड बार बनती है। सर ये क्या होता है करेक्टिव वेव्स? ये करेक्टिव वेव होती है ब्रो कि लाइक जैसे कि मार्केट नीचे आ रही है, ठीक है, अभी ये ऊपर गई यहां तक, ठीक है, तो ये हो गई आपकी करेक्टिव वेव। उसके बाद मार्केट दोबारा से रिट्रेसमेंट दे करके इसने कंटिन्यूएशन दिया, तो अब मार्केट का टारगेट क्या है, इसके नीचे लो लगा। ओके ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेड करनी होती है, ये बहुत ही शानदार ट्रेड होती है मार्केट में, क्योंकि ये इम्पल्सिव थी। सुनो तपस, ये इम्पल्सिव थी, अब ये भी इम्पल्सिव होगी। सर तो एक क्वेश्चन था कि जो भी रिट्रेसमेंट बन गए तो उसके सपोर्ट लेवल्स सेलर्स के लिए मींस वैलिड नहीं है, मींस उसको खतरे की घंटी नहीं। तो लेकिन तो नेक्स्ट लेकिन लेफ्ट लेग के नेक्स्ट जो भी सपोर्ट है उसको देख के हम ट्रेड करेंगे, राइट? ब्रेकआउट के बाद कंटिन्यूएशन करेंगे। बिल्कुल वाह, बिल्कुल। बट हमेशा याद रखना है एक चीज कि जो ये कैंडल होनी चाहिए, ये सच में रिट्रेसमेंट की होनी चाहिए, ये किसी लेवल से नहीं आनी चाहिए। ऑलराइट, जैसे कि ये एक इवनिंग स्टार बना, ये कैंडल क्यों आई इधर? यहां तो कोई लेवल नहीं था, नहीं था। ये सच्ची में रिट्रेसमेंट कैंडल थी, तो फिर नहीं घबराएंगे इनसे। बट अगर मान लो कि यहाँ पर ये कैंडल यहां से आती, ठीक है, और फिर उसके बाद ये बन जाती रिट्रेसमेंट और कैंडल रुक जाती यहीं, तो भाई ये एक लेवल है, तब तो घबराने का है आप। ठीक है, ठीक है, ये सच्ची में रिट्रेसमेंट वाली होनी चाहिए, ये सच्ची में रिट्रेसमेंट वाली है। क्या ये वाली कैंडल किसी लेवल से आएगी? किसी भी लेवल से नहीं आती है ना सर, बस। हाँ सर, ये वाली कैंडल लेवल से वो आई है, किसी लेवल से लेवल पे वो क्लोज है। ब्रेकआउट के बाद आएगी, या फिर किसी पैटर्न की रिट्रेसमेंट की आवश्यकता होगी, वो तब आएगी। ठीक है, जैसे कि ये रेड कैंडल कहां से आई है, ये किसी लेवल से नहीं आई है, ये कैंडल ये रिट्रेसमेंट ही है, क्योंकि ये यहां पर रुक गई। ठीक है, तो इससे अब नहीं घबराएंगे बायर्स। अगर सॉरी, इससे ऊपर अगर ये वाली कैंडल यहाँ पर, ये ग्रीन कैंडल यहाँ पर क्लोज हो जाती है, इसकी विक पर क्लोज हो जाती, तो
तो घबराने का नहीं था। नेक्स्ट भी ग्रीन बनेगी। हाँ, नेक्स्ट भी ग्रीन बने, ठीक है। इस प्रकार से आपको देखना है गाइस, ठीक है। ओके सर, ओके गाइस कल मिलते हैं, कल हम देखेंगे डार्क क्लाउड सर 1 मिनट। सर ये तो अब ये थोड़े से पैटर्न रह गए, उसके बाद फिर दूसरे पैटर्न शुरू होंगे एम और डब्ल्यू वाले। हाँ जी, हाँ डबल जी, बिल्कुल, वो भी बिल्कुल 3-4 ही हैं। बिल्कुल ब्रो, उसके बाद फिर रिएक्शन वाली क्लास होगी जो रिएक्शन बताएंगे। हाँ, कैंडल स्टिक मैथ वगैरह, रिएक्शन, ऐसी ऐसी क्लासेस होगी, आपके डाउट्स की क्लासेस होगी, बहुत मजा आएगा। तुमसे चार्ट रीड करवाया बेसिकली जाएगा। सर ये कहना चाहते हैं कि कब खत्म होगी क्लास और ट्रेडिंग शुरू करेंगे। कर लो